हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका राइजिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं मोहम्मद हुसैन अंसारी। ये एसएससी जेईई मेंस का पहला लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है एसएससी जेईई मेंस के पेपर में आपको 30 मार्क्स दे करके जाएगा। मिनिमम की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये मिनिमम की बात तो हो रही है। ठीक है, अब देखेंगे सोम में तो एसएफडी और बीएमडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 100% आएगा, मिनिमम 15 मार्क्स का आएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 मार्क्स का। ठीक है, तो इस साल जो है 30 मार्क्स का आया था, तो अगले साल भी उम्मीद कर सकते हैं हम लोग 20 से लेकर के 30 मार्क्स का एसएफडी बीएमडी आपका आएगा। ठीक है, तो अगर बढ़िया से आप प्रैक्टिस कर लें, आप सही तरीके से कंसेप्ट अपना बना लें, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी के साथ आप लगा सकते हैं। 5 से 7 मिनट में आपका लग जाएगा। ठीक है, तो हम आपको आज एसएफडी बीएमडी का कंसेप्ट सिखाएंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सिखाने में जो समय लगेगा वही समय लगेगा, बाकी जब हम लोग प्रैक्टिस करने लगेंगे तो बहुत तेजी के साथ हमारा क्वेश्चंस निकलने लगेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एसएफडी एंड बीएमडी। ठीक है ना, तो आज हम लोग पढ़ेंगे शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है ना, ये चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी ये हो गया हमारा एसएफडी और ये हो गया आपका बीएमडी। ठीक है ना, यहां से आपको 20 से 30 नंबर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है ना, इसी के बीच में आपको मार्क्स मिल जाएगा। बस आपको क्या है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से इस क्वेश्चन का हमें सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है ना, तो आपको पहले फंडामेंटल कंसेप्ट सिखाएंगे, 1 घंटा आपका लग जाएगा। ठीक है, 1 घंटा आपको लगेगा, उसके बाद क्या होगा, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो बड़े बड़े क्वेश्चन लगाएंगे, आईएएस के क्वेश्चंस लगाया जाएगा, ऊपर से एसएससी जेईई जो इससे पहले आ चुका है वो सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं हम लोग कि शियर फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो हमको ये पता है कि आपको पूरा डिफिनेशन पता होगा, बस आपको हमें हल्का हल्का बताना है। ठीक है ना, हम पहले से समझ रहे हैं, आप प्री निकाले हुए हैं, तो इसका ये अर्थ है कि आपको कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा जरूर पता होगा। ठीक है, तो चलिए शियर फोर्स का क्या मतलब होता है आपको वो बताते हैं। ठीक है ना, उससे पहले थोड़ा सा बीम के बारे में बताएंगे और लोडिंग के बारे में बताएंगे। ठीक, तब शियर फोर्स पर आएंगे, तब बेंडिंग मोमेंट पर आएंगे, किस तरीके से लगाएंगे सवाल का वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बीम। ठीक है ना, आपको बस हल्का बताएंगे, ऐसा नहीं, हमें ये पता है कि आपको सब कुछ आता है। ठीक है ना, अब देखिए जरा बीम, जल्दी से हम टाइप्स हर चीज बता देंगे तुरंत। देखिए बीम है हमारा, बीम का मतलब क्या होता है, यह एक स्ट्रक्चरल मेंबर होता है। ठीक है ना, स्ट्रक्चरल मेंबर होगा जो कि बिल्कुल परफेक्टली स्ट्रेट होगा। ठीक है ना, एक आपका हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जो कि परफेक्टली स्ट्रेट होता है, बिल्कुल सीधा होता है, बिल्कुल सीधा होता है, और ये हॉरिजॉन्टल पड़ा रहेगा, हल्का सा भी एंगल पर नहीं रहेगा। ठीक है, हल्का सा भी एंगल पर नहीं रहेगा, और जो भी इस पर लोड आएगा, जो भी आप इस पर लोड आएगा, इसका जो ये एक्सिस है, मेजर एक्सिस बोलते हैं इसको। ठीक है ना, इसका जो एक्सिस है, मेजर एक्सिस, इसी के परपेंडिकुलर इस पर लोड आएगा। ठीक है ना, तो जब ये परपेंडिकुलर लोड इस पर आते हैं, जो भी लोड आएगा उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स लोड। ठीक है ना, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स लोड। ठीक है ना, ये ट्रांसवर्स लोड है, हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ भार। अनुप्रस्थ भार इसी को बोला जाता है। ठीक है, तो आप बीम पर देखेंगे जो है हमेशा जो है अनुप्रस्थ भार ही आएगा, आपका क्या होगा, हमेशा इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर लोड ही लगता हुआ माना जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कहीं गलती से इंक्लाइंड बना दिया, ये बीम इंक्लाइंड बना दिया, ठीक है, इस पर इंक्लाइंड बना दिया, तो इस पर जो भी लोड लगेगा इसके परपेंडिकुलर लगना चाहिए, इसके एक्सिस के, वही आपका एसएफडी बीएमडी क्रिएट करेगा। ठीक है, तो उसी पर आप ध्यान देंगे। तो क्या होगा, बीम हमारा एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर होता है कि जो कि हॉरिजॉन्टल में पड़ा रहता है, उसकी लंबाई जो होती है उसकी चौड़ाई और गहराई से बहुत ज्यादा होती है, और उस पर आने वाला लोड जो होता है कैसा होता है, ट्रांसवर्स होता है। ठीक है, इसी चीज को बोलते हैं बीम। ठीक है, तो बिल्कुल साधारण सा डिफिनेशन था। आप टाइप्स पढ़ लेते हैं, बीम कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप के आपके बीम दिख जाएंगे। ठीक है, एक आपका दिखेगा डिटर्मिनेट और एक दिखेगा इनडिटर्मिनेट। ठीक है, तो अभी बात करेंगे डिटर्मिनेंसी की। अभी पहले हम लोग सिंपल वाला जो आप किताब में पढ़े हैं वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारा एक बीम है। ठीक है, ये हमारा एक बीम है, अभी सपोर्ट नहीं दिया गया है। ये हमारा दूसरा बीम है,
ये हमारा तीसरा बीम है, ठीक है, ये हमारा चौथा बीम है, ठीक है, ये हमारा पांचवा बीम है, ऐसे 5 बीम है, ठीक है ना। अगर सपोर्ट की बात की जाए, सपोर्ट, ठीक है, तो एक होता है आपका फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट को कैसे किताब में डिनोट करते हैं, इस तरीके से, ऐसा होगा तो इसको बोलते हैं हम लोग फिक्स्ड सपोर्ट, फिक्स्ड सपोर्ट, ठीक है। इस पर आप देखेंगे 3 रिएक्शन होते हैं। 3 रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, एक वाई डायरेक्शन में दिखेगा फोर्स रिएक्शन, और एक दिखेगा हॉरिजॉन्टल, और एक दिखेगा मोमेंट रिएक्शन, ठीक है। मोमेंट को रोकने के लिए, मोमेंट को प्रतिरोध करने के लिए जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जनरेट होता है उसी को बोलते हैं हम लोग बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो मोमेंट को भी रोक लेगा, वाई डायरेक्शन में रिएक्शन दिखाएगा और एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। 3 रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। एक होता है हिंज, किताब में ऐसे दिखेगा, ठीक है। इस पर आपका बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो होता है 0, लेकिन वाई दिशा में आपको एक रिएक्शन दिखेगा और एक्स डायरेक्शन में भी आपको एक रिएक्शन दिख जाएगा, ठीक है। तो इस पर 2 फोर्स रिएक्शन दिखेंगे। एक होता है रोलर सपोर्ट, या तो ऐसे बना रहेगा या तो फिर कैसा बना रहेगा, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या देखिए, इधर आते हैं, आपको इतना पता होगा, मुझे पता है, ठीक है। यहाँ पर केवल एक ही रिएक्शन होता है। अब इधर जरा ध्यान दीजिए, अगर हमारा बीम है, अगर हमारा बीम है, एक तरफ आप क्या कर रहे हैं, हिंज सपोर्ट दे रहे हैं, एक तरफ हिंज सपोर्ट दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो सपोर्ट दे रहे हैं वो हमारा क्या है, सिंपल सपोर्ट। सिंपल सपोर्ट मतलब रोलर सपोर्ट, ठीक है। इसको रोलर सपोर्ट को सिंपल सपोर्ट भी बोला जाता है, ठीक है। एक तरफ हिंज है, एक तरफ सिंपल सपोर्ट है, अथवा हिंज सपोर्ट है, तो ऐसे बीम को बोला जाता है सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है ना। तो पहली बात आपको याद होनी चाहिए कि इसी को बोलेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम, मतलब कि एक तरफ हिंज एक तरफ रोलर होगा, ठीक है। दूसरा जरा देखिए, ये हो गया, तो ये पेपर में हमारा आएगा, यही आप देखेंगे हमेशा सिंपली सपोर्टेड ही दिखेगा, ठीक है। एक तरफ देखिए क्या करेंगे, एक तरफ हम लोग फिक्स कर दें, एक तरफ फिक्स कर दें हम लोग, और एक तरफ जो है दूसरा किनारा जो बीम का है वो क्या कर रहे हैं, ऐसे छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे आपका फ्री एंड है, एक तरफ फिक्स्ड एंड है, एक तरफ फ्री है, तो इसको बोलते हैं कैंटिलीवर, मतलब लटका हुआ बीम, तो इसको बोलेंगे कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम, ठीक है। इसको बोलते हैं परास धरण, इसको बोलते हैं शुद्धालंबित धरण, ठीक है। आगे देखिए जरा, तो ये हमारे पेपर में ही आएंगे, अगर आप देखेंगे अपने पेपर में तो ये एक ये दिखेगा, दूसरा ये दिखेगा, ठीक है। इसी पर बहुत सारी लोडिंग रहेगी, इसी से काम चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, एक तरफ कैसा हो सकता है, यहाँ पर हमारा क्या है, हिंज सपोर्ट है, और इधर हमारा क्या है, रोलर सपोर्ट है, ठीक है ना। यहाँ देखिए रोलर सपोर्ट है, इधर भी देख रहे हैं ओवर हैंग है, इधर भी देख रहे हैं ओवर हैंग है, ठीक है। इसको बोलेंगे ओवर हैंगिंग बीम, ओवर हैंगिंग बीम, ठीक है। देखिए एक तरफ हिंज है, एक तरफ रोलर है, ठीक है ना। तो अगर ये ऐसा है तो ये आपके पेपर में आ सकता है, तो ये आ सकते हैं, ये आ सकते हैं और ये आ सकते हैं, ठीक है। ओवर हैंगिंग बीम है आपका, एक तरफ भी लटक सकता है अथवा दोनों तरफ लटक सकता है, तो ये आपके पेपर में दिखेगा, ठीक है। तो ये आपके दिख गया सिंपल वाला, जो आपको पेपर में दिखेगा उतना ही बता रहे हैं। एक देखिए क्या है, एक सपोर्ट हमारा यहाँ है, ठीक है, एक सपोर्ट हमारा यहाँ है, फिक्स सपोर्ट है, और इधर हमारा क्या है, रोलर सपोर्ट है, मतलब सिंपल सपोर्ट है। इसको बोलते हैं प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, ठीक है ना। ये आपके पेपर में शायद ना आए, ठीक है ना, लेकिन हम लोग इसका भी एसएफडी बीएमडी पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए क्या है, अलग वाला बीम, देखिए बीम है, एक बीम ये है, ठीक है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर फिक्स कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, रोलर लगा दे रहे हैं, ठीक है। तभी देख रहे हैं कि और बीम यहाँ पर जुड़ा है, एक बीम और जोड़ दीजिए, ठीक है। एक बीम और जोड़ दे रहे हैं, यहाँ पर हमारा हिंज हो गया। देखिए यहाँ पर जैसे 2 से ज़्यादा सपोर्ट होगा, जैसे 2 से ज़्यादा सपोर्ट होगा, वैसे उस बीम को बोल दिया जाता है कॉन्टिन्यूअस बीम, कॉन्टिन्यूअस बीम बोला जाता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक बीम होगा, ए से बी, फिर बी से सी आपका दूसरा बीम है, एक के बाद एक बीम है, जिसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस बीम है, ठीक है। ये चीजें हैं। एक चीज और आपको बताते हैं, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर किसको कहते हैं और इनडिटर्मिनेट, ठीक है। हमको पता है कि बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन एक बार आपको बता देते हैं, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर जिनके अननोन रिएक्शन, जैसे अननोन रिएक्शन आप देखेंगे, हिंज पर आपको क्या होगा,
एक रिएक्शन इधर दिखेगा y डायरेक्शन में, एक दिखेगा x डायरेक्शन में। रोलर पर आपको केवल y डायरेक्शन में दिखेगा, ठीक है ना। अगर हम लोग इस पर इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा दें, ठीक है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन का मतलब क्या होगा, y डायरेक्शन में लगने वाले सभी बलों का योगफल, सभी फोर्स का अगर समेशन करें वो 0 होना चाहिए, x डायरेक्शन में सभी फोर्स का समेशन 0 होना चाहिए, और मोमेंट यहाँ पर देखिए अथवा कहीं पर देखेंगे मोमेंट का समेशन आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के 3 इक्वेशन दिखेंगे, fx बराबर 0, Fy बराबर 0, y डायरेक्शन में कितने लग रहे हैं, और मोमेंट बराबर 0 z डायरेक्शन में, ठीक है। ये 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। इनके हेल्प से अगर आप किसी स्ट्रक्चर के अननोन निकाल ले रहे हैं, मतलब सपोर्ट रिएक्शन निकाल ले रहे हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोला जाता है डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर नहीं निकाल पाएंगे तो उसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमारे जो पेपर में आएंगे दोनों स्ट्रक्चर आ सकते हैं, ठीक है, डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट दोनों आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा चांस अगर है 90%, तो आपका जो रहेगा डिटरमिनेट, मतलब ये वाले सवाल दिखेंगे, ये वाले सवाल दिखेंगे, ठीक है। जब थोड़ी सी कठिनाई आएगी तब आएगा ये कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पर देखिए 3 रिएक्शन यहाँ, 1 रिएक्शन यहाँ, 2 रिएक्शन यहाँ, 5 रिएक्शन है, ठीक है। इनके हमारे पास 3 ही इक्विलिब्रियम इक्वेशन होते हैं, 3 से बस 3 ही निकाल सकते हैं अननोन। तो यहाँ पर तो अननोन 5 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है। डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेंसी भी डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेंसी बराबर होता है R माइनस ई। R का मतलब होता है सपोर्ट रिएक्शन, ई होता है नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, जो कि 3 होते हैं बीम के लिए, ठीक है। बीम के लिए आप देख सकते हैं। आर की जगह देखिए 2 रिएक्शन इस पर, 1 रिएक्शन इस पर, 3 रिएक्शन हो जाएंगे, तो 3 सपोर्ट रिएक्शन हो जाएगा 3, हिंज पर 2 रिएक्शन, रोलर पर 1, ठीक है। तो टोटल सपोर्ट रिएक्शन आर बराबर 3 और इक्विलिब्रियम इक्वेशन हो गया हमारा 3, 0। डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेंसी आपकी आ रही है 0, मतलब ये डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अगर डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेंसी 0 आती है अथवा 0 से कम आती है तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। जैसे इसकी कोई वैल्यू आ जाएगी बोल देंगे ये इनडिटरमिनेट होगा, ठीक है। तो इसका हम लोग विश्लेषण करेंगे, और इसका हम लोग सीधा एसएफडी बीएमडी बना देंगे, ठीक है। तो आपके पेपर में ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, और ये भी आ सकता है, ठीक है। जितने आपके दिख रहे हैं इसी में से कोई एक आएगा, ठीक है। यानी कि सबको अगर पढ़ लिया जाए, ठीक है, कंसेप्ट आपके दिमाग में अगर आ जाए तो आसानी के साथ आप एसएफडी बीएमडी बना सकते हैं, ठीक है। एकदम 100% बना लेंगे, और प्रैक्टिस अगर कर लेते हैं तो 5 से 7 मिनट में ये आपको 30 नंबर देकर चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग एसएफडी बीएमडी बनाएंगे कैसे, ठीक है। किसको शियर फोर्स कहते हैं और किसको हम लोग बेंडिंग मोमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये तो बीम दिख गया, लोड भी आपको एक बार में बता देते हैं, ठीक है। एक बार आपको कंसेप्ट दे लेते हैं, जितना भी आधा घंटा 1 घंटा जो भी लगे, उसके बाद आपका काम बनने लगेगा, ठीक है। तो 3-4 घंटा अगर पढ़ लेते हैं मतलब 3 घंटा हमारा वीडियो देख लेंगे तो आपका एसएफडी बीएमडी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा सब्र बना के रखिए, आप कर सकते हैं ऐसा। चलिए देखिए टाइप्स ऑफ लोडिंग, वैसे आपको पता होगा लेकिन हमारा बताना जरूरी है। टाइप्स ऑफ लोडिंग हम समझ रहे हैं, आपको नहीं पता होगा, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ लोडिंग, ये हमारा बीम है, देखिए यहाँ पर लोड लग रहा है W किलो न्यूटन, ठीक है ना। तो देखिए यूनिट देखिए किलो न्यूटन लिखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं पॉइंट लोड, पॉइंट लोड है, ठीक है ना। पॉइंट लोड है, ये हमारा यहाँ सपोर्ट हो सकता है हिंज, और यहाँ पर रोलर, यानी सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। यहाँ पर जो लोड लग रहा है इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट लोड, ठीक है। अगला जगह देखिए ये हमारा है, ठीक है। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, अथवा इसी को बोला जाता है रेक्टेंगुलर लोड, रेक्टेंगुलर लोड, ठीक है। ये जो हाइट होती है यही लोड होता है, यही आपका लिखा रहता है W, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही लिखा रहेगा W किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो यही रहेगा हमारा W किलो न्यूटन पर मीटर, लेकिन बीम के ऊपर लिखा रहता है W किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। इसको बोलते हैं यूडीएल लोडिंग, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है ना। ये हमारा हो गया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, अथवा इसी को बोलते हैं रेक्टेंगुलर लोड। देखिए रेक्टेंगल जैसा है,
रेक्टेंगुलर लोड, ठीक है ना। अब क्या है देखिए, जो भी लोड है अगर आपको क्या करना है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करना है अथवा शियर फोर्स निकालना है, तो शियर फोर्स का मतलब होता है समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। बीम के सेक्शन के बाएं की बात करें अथवा दाएं की बात करें, तो जो सेक्शन के बाएं तरफ अगर बात करें तो जितने भी वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं, ऊर्ध्वाधर दिशा में बल लगते हैं, उन सभी के योगफल को हम लोग कहते हैं शियर फोर्स, ठीक है। तो बल हमारा वही होता है जिसका यूनिट आपका न्यूटन दिखेगा अथवा किलो न्यूटन, यानी लोड अगर पॉइंट लोड में होगा तभी इसकी आप गणना कर पाएंगे, ठीक है ना। आप गणना अगर करना है, आपको अगर जोड़ना घटाना है तो पॉइंट लोड जोड़ा घटाया जाता है, ना कि यूडीएल वाले, ठीक है ना, इंटेंसिटी वाले नहीं, ये तीव्रता में है। अब क्या है, इसको आपको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इस लोड को अगर पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है तो आप सबको पता होगा, लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। अगर इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है, पॉइंट लोड बिंदु भार में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो कुछ और नहीं किया जाता, इसकी लंबाई L है, इसकी लंबाई L है, ठीक है ना। अब क्या है देखिए, ये जो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ और नहीं करना होता है, जो भी एरिया दिए, जो भी लोड आपका दिया हुआ है इसी का एरिया निकालना होता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ लोडिंग, ठीक है, एरिया ऑफ लोडिंग हो जाएगा। तो एरिया ऑफ लोडिंग देखिए रेक्टेंगल है, ये हो जाएगा चौड़ाई इंटू लंबाई, तो W किलो न्यूटन पर मीटर इंटू देखिए लेंथ आपका मीटर में रहेगा तो ये हो जाएगा आपका मीटर, मीटर से मीटर खत्म, तो ये हो जाएगा WL किलो न्यूटन, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात देखिए, ये जो लोड होगा, ठीक है, अब ये क्या था, उसमें बटा हुआ था, इंटेंसिटी में था, पर मीटर में था, ठीक है, पर मीटर में था। अब ये जो पॉइंट लोड होगा किसी न किसी बिंदु पर जाकर के लगेगा, ठीक है। तो पिंड का संपूर्ण भार जिस बिंदु पर लगता है उसको बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये वाला जो लोड होगा ना, ये लोड जो होगा इस रेक्टेंगुलर लोड के, जो भी रेक्टेंगुलर लोड आपको शेप दिख रहा है इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगेगा, मतलब इस जगह पर लगेगा। यहाँ से देखेंगे L/2 और इधर से भी देखेंगे L/2, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोड आपको लगता हुआ दिखेगा, यानी जब पॉइंट लोड में आप कन्वर्ट कर लेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को, तो ये आपको दिख जाएगा बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है। यहाँ बना देते हैं, पॉइंट लोड के कन्वर्जन के बाद ये आ जाएगा W किलो न्यूटन, ठीक है, WL किलो न्यूटन, WL किलो न्यूटन, ये दूरी हो जाएगी L/2 स्पैन के बीचों बीच, ठीक है। तो पॉइंट लोड में आप इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद ही आप सोल्यूशन बना पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा UDL। एक लोड और बचा है, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। तो अगला हमारा है यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड, तब यह फंडामेंटल हो जाएगा, तब आ जाएंगे हम लोग अपने SFD BMD पर, ठीक है। इतनी जानकारी देना बहुत जरूरी है, जो हमारे मन में हमेशा रहता कि हम बताए नहीं है, तो देख लीजिए जरा। तो अगला लोड है हमारा ट्रायंगुलर लोड, ट्रायंगुलर लोड, ठीक है, अथवा बोलते हैं यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड, वायरिंग लोड, ठीक है ना, वायरिंग लोड। तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड। अब क्या देखिए, ट्रायंगुलर लोड की बात हो रही है अथवा यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड। ये लोड क्या होगा, जैसे स्पैन की लंबाई में आप जाएंगे लोड ये लगातार चेंज होता रहेगा, ठीक है, आपको उस पर ध्यान देना है, ठीक है। ये बीम का स्पैन है, ठीक है, एक किनारे पर लोड 0 रहेगा और एक किनारे पर ये लोड जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, धीरे धीरे वैरी करेगा, ठीक है ना। यूनिफॉर्मली ये समान रूप से क्या होगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक तरफ ये 0 रहेगा, दूसरी तरफ लगातार ये बढ़ता जाएगा। देखिए यहाँ पर इंटेंसिटी आपको ज़्यादा दिखेगा और यहाँ पर इंटेंसिटी आपको 0 दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0 इंटेंसिटी वाला किनारा और ये हो गया मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला किनारा। तो लोडिंग देखिए, ये चीज़ है, ठीक है ना, ये चीज आपको दिख गई। यहाँ पर जो लोड दिखेगा ऐसे लिखा रहता है W किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। वास्तव में ये नहीं, यहाँ पर नहीं लिखा रहता, ये लिखा रहता है यहाँ वाला, ये मैक्सिमम है, यही आपका है W किलो न्यूटन पर मीटर। इसकी लंबाई आपकी हो गई F, ठीक है ना। अब क्या इसको भी पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो आपको एरिया ही निकालना पड़ेगा और जो लोड आएगा वो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर काम करेगा, ठीक है। तो ट्राइंगल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है मोटे वाले की तरफ से L/3 और इधर से 2L/3, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी जो कि यहाँ से L/3 पर होगा और इधर से होगा 2L/3। तो पॉइंट लोड में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ लोडिंग। तो यहाँ कैलकुलेट कर दे रहे हैं, देखिए इसका
तो पॉइंट लोड बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ लोडिंग, एरिया ऑफ लोडिंग। तो एरिया निकाल सकते हैं, ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस आपको यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक बेस है तो ये एल है, तो लिख सकते हैं बेस के जगह एल। हाइट देखेंगे तो ये डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू, तो ये हो गया WL/2, ठीक है ना, WL/2। और ये लगेगा कहाँ, मोटे वाले के तरफ से आप देखेंगे L/3 पर, ठीक है, और इधर से 2L/3 पर, ठीक है। और ये लोड हो जाएगा WL/2 किलो न्यूटन, ठीक। तो पॉइंट लोड में इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। एक दिखेगा आपको मोमेंट लोडिंग, एक और आपको बता देते हैं तब आगे की तरफ आपको बताएंगे। तो इस तरीके से देखिए आप पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट होगा तभी इन बलों को आप जोड़ अथवा घटा सकते हैं, ठीक है ना। जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट होगा तभी मोमेंट भी क्रिएट करेगा। यूडीएल जो होता है वो मोमेंट क्रिएट नहीं कर पाएंगे, उसका कोई फार्मूला नहीं दिखता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक लोड और देख लेते हैं, मोमेंट लोडिंग, मोमेंट लोड कह सकते हैं। देखिए ये हमारा बीम है, किसी भी बिंदु पर क्या होगा, आपका मोमेंट लगा रहेगा, ठीक है ना। देखिए मोमेंट लगा है, बल गुणे लंबवत दूरी लगा हुआ है m किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मोमेंट लोडिंग। एक और देखिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट लोड, ठीक है ना। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट लोड की बात हो रही है। ये हमारा बीम है भाई, ये हमारा बीम है, ठीक है ना, ये हमारा बीम है। इसके पूरी लंबाई में जो है मोमेंट लगा हुआ है, मोमेंट लगा हुआ है, ये लगा हुआ है m किलो न्यूटन मीटर पर मीटर, ठीक है। इसकी लंबाई आपकी बीम की क्या है, L मीटर है, ठीक है ना। तो मोमेंट लोडिंग है, ये मोमेंट लोडिंग दे देगा, कहेगा SFD और BMD बनाइए, ठीक है। तो इसका भी हम लोग बनाएंगे, कोई समस्या नहीं है। देखिए तो m किलो न्यूटन पर मीटर मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट है। इसको भी पॉइंट मोमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसा कन्वर्ट करेंगे तभी सोल्यूशन आप बना पाएंगे। तो देखिए पॉइंट मोमेंट में हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। जब पॉइंट मोमेंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये मोमेंट इंटू लंबाई, टोटल लंबाई, ये मोमेंट रहेगा पूरी लंबाई का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट मोमेंट। पॉइंट मोमेंट हो जाएगा ml हो जाएगा, ये हो जाएगा किलो न्यूटन मीटर। मीटर से मीटर नीचे वाला कट के खत्म हो जाएंगे, जो भी होगा कट जाएगा, आ जाएगा किलो न्यूटन मीटर। और ये काम करेगा इसके बीचों बीच, तो ये हो जाएगा ml किलो न्यूटन मीटर, ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं, इसका कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ बीम और टाइप्स ऑफ लोडिंग। अब बात कर लेते हैं शियर फोर्स का और बेंडिंग मोमेंट का, ठीक है। और उनका साइन कन्वेंशन जो हम बताएंगे वो यूनिवर्सल रहेगा, उसी साइन कन्वेंशन का आप यूज करेंगे और जो कंसेप्ट हम बताएंगे उसी पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको पेपर निकालना है तो जो हम बता रहे हैं उसी पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तब इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से करेंगे और गलत होने का चांस बिल्कुल खत्म, ठीक है। तो चलिए देखा जाए। तो कंसेप्ट थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। डिफिनेशन तो आपको ऐसे पता होगा, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, लेकिन आपको हम बताते हैं, ठीक है ना। देखिए हमारा बीम है, ठीक है, ये हमारा बीम है। अब क्या है, इस पर बहुत सारे लोड लगे हैं, बहुत सारे, ठीक है। एक लोड देखिए यहाँ पर लगा हुआ है 5 किलो न्यूटन का, ये लगा हुआ है 10 किलो न्यूटन का, ठीक है। ऐसे लोड लगे हुए हैं 10 किलो न्यूटन का, 2 किलो न्यूटन का, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोड लगे हुए हैं 100 किलो न्यूटन, 50 किलो न्यूटन, मतलब ऐसे लोडिंग लगा हुआ है, ठीक है। पूरा बीम है, ABCD बहुत कुछ लगा है, ठीक है। अब क्या करना है, अगर हमें शियर फोर्स निकालना है, ठीक है। SFD BMD अगर आपको बनाना है, शियर फोर्स डायग्राम बनाना है तो आपको शियर फोर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है तो बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ता है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, बीम के किसी सेक्शन पर जहां भी आपको शियर फोर्स अथवा बेंडिंग मोमेंट निकालना है वहीं पर आप क्या करेंगे, एक सेक्शन खींचेंगे, ठीक है। एक सेक्शन लेंगे, देखिए हम लोग एक सेक्शन लेंगे, एक्स एक्स कहीं भी ले सकते
सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए हम लोग यहाँ बना लिए, ठीक है, ये सेक्शन बना लिए। ठीक, ये सेक्शन बन गया। अब क्या है देखिए शियर फोर्स का डिफिनेशन। शियर फोर्स एट एक्स एक्स, देखिए जो सेक्शन हम खींचे हैं एक्स एक्स, इसी जगह पर हमें क्या करना है, शियर फोर्स निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, शियर फोर्स एट एक्स एक्स लिखेंगे। देखिए जैसे हम लिख रहे हैं ऐसे ही करेंगे, आपको समझना है। ठीक है, जब सवाल लगाएंगे तो आपको एक लगा करके 2-3 हम लगाएंगे, अभी तो हम 2-3 लगाएंगे, उसके बाद आपसे हम प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन देंगे, आप ट्राई करेंगे, उसके बाद उस पर उसको हम भी लगाएंगे। सबका कॉपी चेक करेंगे, जितने लोग अपने बैच में रहेंगे, बैच कोड आपको भी मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए देखिए जरा, तो अगर शियर फोर्स हमें निकालना है इस जगह पर, ठीक है, तो कंसेप्ट देखिए, सेक्शन के बाएं, ये देखिए जिधर हम ऐसे खड़े हैं ऐसे आपको देखना है, आपका बाएं हाथ इधर है, दायां हाथ इधर है। ठीक है, तो इसको आपको लेफ्ट कह देना है और इसको बोल देना है राइट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सेक्शन के राइट साइड अथवा सेक्शन के लेफ्ट साइड, ठीक है ना, किसी एक ही तरफ एक समय में देखना है। ठीक है, तो देखिए अगर शियर फोर्स यहाँ निकालना है तो हम क्या कर रहे हैं, सेक्शन के बाएं देख रहे हैं। ठीक है, सेक्शन के बाएं तरफ जितने भी बल हैं उन सभी बलों का बीजगणितीय योगफल करना है। ठीक है, बीजगणितीय योगफल ही कहलाएगा इस सेक्शन पर शियर फोर्स। ठीक है ना, तो पहले आपको साइन कन्वेंशन बता दें तब। ठीक है, देखिए अगर ये कोई बीम है, ठीक है, और ये आपका सेक्शन है एक्स एक्स, ठीक है ना, वही कोई सेक्शन है। अब शियर फोर्स की बात कर रहे हैं, शियर फोर्स की, तो साइन कन्वेंशन की बात कर रहे हैं। अगर सेक्शन के लेफ्ट में है, इधर बना देते हैं, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है। देखिए ये आपका सेक्शन है, ठीक है ना, तो अगर आप लेफ्ट साइड में हैं, जो बल ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, जो बल ऊपर की तरफ जाएगा उसको पॉजिटिव लेंगे लेफ्ट साइड में, जो आपका नीचे आएगा उसको क्या करना है, आपको नेगेटिव लेना है। ठीक है, लेकिन अगर आप राइट साइड में जा रहे हैं, तो इधर जितने भी फोर्स ऊपर जा रहे हैं, जब ऊपर जाएंगे तो इसका अपोजिट कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव। अगर कोई ऊपर से नीचे आएगा राइट साइड में तो उसको लेंगे हम लोग पॉजिटिव। ठीक है ना, इस तरीके से आपको लेना है। तो ये साइन कन्वेंशन है, एक तरफ का आप याद रखिएगा, दूसरे तरफ आपको क्या कर देना है, इसका अपोजिट कर देना है। ठीक है, तो अगर सेक्शन के बाएं तरफ आपको कैलकुलेशन करना है, ऊर्ध्वाधर दिशा में जितने भी बल आ रहे हैं उन सब का आपको क्या करना है, बीजगणितीय योगफल करना है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो जो फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा बाएं तरफ उसको पॉजिटिव लीजिएगा, जो नीचे आएगा उसको नेगेटिव ले लीजिएगा। ठीक है, ये आपको लेना है। अब देखिए क्या है, ये सेक्शन के बाएं तरफ की बात हो रही है और निकालना है हमको यहाँ पर शियर फोर्स। ठीक है, इस सेक्शन पर, तो शियर फोर्स एट एक्स एक्स आपको क्या करना है, जितने बल है उनको जोड़ना है। पहले यहाँ शुरू कीजिए, 5 किलो न्यूटन ऊपर जा रहा है। ठीक है, बाएं तरफ है, ऊपर जा रहा है, तो प्लस का लिखेंगे हम लोग 5 लिखेंगे। आगे बढ़िए, देख रहे हैं बल नीचे आ रहा है, सेक्शन के बाएं तरफ है, नीचे आ रहा है, तो लिखेंगे माइनस का 10। अब लिख लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे पहुंच गए यहाँ, देख रहे हैं कोई अब रास्ते में नहीं मिला, अब बंद है। ठीक है, तो शियर फोर्स एट एक्स एक्स हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो माइनस का 5 किलो न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका शियर फोर्स, तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं शियर फोर्स। ठीक है ना, तो शियर फोर्स का यहाँ पर डिफिनेशन पता चल रहा है कि सेक्शन के बाएं अथवा दाएं तरफ ऊर्ध्वाधर दिशा में जितने भी बल हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में जितने, क्षैतिज की बात नहीं कर रहे हैं, केवल वर्टिकल की बात कर रहे हैं। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में जितने भी फोर्स हैं उन सभी बलों का योगफल कहलाएगा आपका शियर फोर्स, अपरूपण बल कहलाएगा। ठीक है, उस सेक्शन पर उसका कहलाएगा क्या, शियर फोर्स। ठीक है, सेक्शन के बाएं तरफ अगर जो भी फोर्स है, अगर ऊपर दिशा में जा रहा है तो उसका साइन पॉजिटिव लेना है, जब कैलकुलेशन होगा तो जो नीचे आएगा तो उसका नेगेटिव ले लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राइट साइड में जाएंगे तो ठीक इसका उल्टा, ऊपर अगर जा रहा है तो नेगेटिव, नीचे आ रहा है तो आप क्या करेंगे, पॉजिटिव, ये ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए, तो शियर फोर्स का मतलब हमें पता चल गया कि सेक्शन के बाएं तरफ अथवा दाएं तरफ जितने भी ऊर्ध्वाधर दिशा में बल लग रहे हैं उन सभी बलों का योगफल कहलाएगा आपका शियर फोर्स। ठीक, कंफर्म। चलिए आगे देखते हैं बेंडिंग मोमेंट। अगर हमें निकालना है बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स, ठीक है ना, अगर हमें निकालना है बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स, इस जगह पर
अभी कंसेप्ट आपको बताएंगे कैसे एसएफडी बेंडी बनाएंगे, बस आपको अभी डिफिनेशन बता रहे हैं, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट का डिफिनेशन बता रहे हैं। बेंडिंग मोमेंट का डिफिनेशन देखिए, सेक्शन के बाएं तरफ अथवा दाएं तरफ, सेक्शन के बाएं तरफ अथवा दाएं तरफ जितने भी बल हैं, जितने लोग यहाँ पर मोमेंट क्रिएट कर रहे हैं, उन सभी मोमेंट का जब अलजेब्रिक सम लेंगे, अलजेब्रिक सम मतलब बीजगणितीय योग लेंगे, तो वही योगफल आपका कहलाएगा बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स, ठीक है। जैसे अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। इसी को ध्यान में रखिएगा, ये वाला पोर्शन, इसी को हम बना रहे हैं। देखिए यहीं पर बन गया, ये आपका सेक्शन है, ठीक है, ये सेक्शन आपका है, ये आपका बीम है। अब देखिए ये 5 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, ये हो गया आपका 5 किलो न्यूटन, ठीक है। एक लग रहा है 10, एक लग रहा है 10 किलो न्यूटन, ठीक है। दूरी थोड़ा बना लीजिए, दूरी हम बनाए नहीं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है मान लीजिए 2 मीटर और यहाँ से ये दूरी है 1 मीटर, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे, यहाँ से यहाँ तक देखिए ये 2 मीटर दिया हुआ है और यहाँ से लेकर के ये 1 मीटर, ठीक है ना। तो मोमेंट एट एक्स एक्स, ठीक है। मोमेंट आपको क्या लेना है, इसी पर लेना है। जितने भी बाएं साइड अथवा दाएं साइड, एक ही साइड आपको देखना है, दोनों साइड नहीं देखना है। तो सेक्शन के बाएं देखिए अथवा दाएं देखिए, अगर बाएं देखेंगे तो दाएं वाले को भूल जाइए, अगर दाएं देखेंगे तो बाएं वाले को भूल जाइए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो देखिए मोमेंट एट एक्स एक्स, बेंडिंग मोमेंट का डिफिनेशन बता रहे हैं। क्या होता है, सेक्शन के बाएं तरफ अथवा दाएं तरफ जितने भी बल हैं, जितना भी यहाँ पर मोमेंट क्रिएट करेंगे, उन सभी का योगफल कहलाएगा आपका बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो चलिए मोमेंट एट एक्स एक्स निकालते हैं, ठीक है। चलिए कंसेप्ट बताते हैं, साइन कन्वेंशन इसका बता लें, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। साइन कन्वेंशन पर आते हैं, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन। तो आप साधारण भाषा में समझिए, देखिए ये हमारा बीम है, ठीक है, और ये हमारा सेक्शन है, ये हमारा सेक्शन है, ठीक है ना। ये हमारा एक्स एक्स है, ये बायां है और ये दायां है, ठीक है। तो इसमें बायां दायां आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर कोई बल है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई बल लगा रहा है, ठीक है ना, कोई यहाँ पर फोर्स है, ठीक है। अब क्या करना है, सेक्शन को आप फिक्स समझिए, ठीक है, फिक्स सपोर्ट समझिए, इसको ऐसे पकड़ लिए। अब क्या, जब कोई फोर्स लगाएगा ना, तो ये बीम जो है ऐसे ऊपर की तरफ उठेगी, डिफ्लेक्शन ऐसे कुछ होगा, ठीक है ना। डिफ्लेक्शन आपका कुछ इस तरीके से होगा। जब डिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ होगा तो यहाँ पर जो मोमेंट, ये बल जो यहाँ पर मोमेंट क्रिएट करेगा, आप उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट आपको क्या लेना है, पॉजिटिव ले लेना है, ठीक है। सेक्शन के बाएं हो अथवा दाएं हो, अगर इधर भी फोर्स रहता, इधर मान लीजिए फोर्स है, तो ये भी ऐसे उठाने की कोशिश करता, ठीक है ना। जब ऐसे उठाने की कोशिश करता, अगर कोई फोर्स जो है इस बीम को कटोरा बनाने की कोशिश कर रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव लेना है, मोमेंट नहीं, मोमेंट अलग चीज होती है, बेंडिंग मोमेंट अलग चीज है, ठीक है। तो जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो होता है इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स, ठीक है, जबकि जो मोमेंट होता है वो बल गुणे विस्थापन होता है, एक्सटर्नल फोर्स के कारण वो डेवलप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो इस तरह जब कटोरा जैसा बनेगा तो बेंडिंग मोमेंट आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो अगर कोई फोर्स इसको उठा करके क्या कर रहा है, ऐसे कटोरा बना ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है, तो हमेशा बेंडिंग मोमेंट ये क्रिएट करेगा यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है। चाहे बाएं हो या दाएं हो, कहीं पर हो, अगर ऊपर उठाएगा तो लेंगे बेंडिंग मोमेंट आप पॉजिटिव, ठीक है। तो ऐसा हो गया। अगर दूसरा केस देखिए, ये आपका सेक्शन है, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, मान लीजिए कोई फोर्स लग रहा है, ऐसे लगा है, ठीक है। ये क्या करेगा, नीचे की तरफ बेंड करेगा। अगर नीचे बेंड करेंगे तो मोमेंट आपको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो मान लीजिए इधर भी ऐसे ही फोर्स होता है, ऐसे नीचे बेंड कर देगा तो नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो अगर नेगेटिव बेंडिंग हो रहा है, मतलब नीचे की तरफ अगर ये बेंड कर रहे हैं, तो वहां पर आपका जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो लेना है कैसा, नेगेटिव, ठीक है। तो अगर कोई फोर्स ऊपर उठाएगा, ठीक है, ऊपर उठाएगा तो बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव लेना है, नीचे लेकर आएंगे अगर इसको तो कहेंगे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। इसी को सैगिंग बोलते हैं, सैगिंग पॉजिटिव लिया जाता है और हॉगिंग को नेगेटिव, ठीक है। लेकिन वो मत समझिए, कोई ऊपर उठाएगा बल तो पॉजिटिव, कोई नीचे गिराएगा तो पॉजिटिव, कोई ऊपर उठाएगा तो पॉजिटिव, कोई नीचे लाएगा तो क्या करेंगे, नेगेटिव कर देंगे, ठीक है। बस यही आपको याद रखना है, ठीक। कोई ऊपर उठाया तो पॉजिटिव, कोई नीचे लाया तो नेगेटिव, ये आपको बस ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं वहां पर बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स। तो साइन कन्वेंशन आप ध्यान पर रखेंगे, जो ऊपर उठाएगा पॉजिटिव, जो नीचे लाएगा वो नेगेटिव, ठीक है। सेक्शन के बाएं हो अथवा दाएं हो। तो चलिए निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स, ठीक है। तो डिफिनेशन आपको बता रहे हैं, तो बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स, ठीक है। तो यहीं पर देखना है,
तो बेंडिंग मोमेंट देखिए, बेंडिंग मोमेंट मतलब बल गुणे लंबवत दूरी, यहाँ पर मोमेंट निकालना है। तो ये बल है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये क्या करेगा, इसको ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। देखिए ये बल ऐसे ऊपर उठाएगा, ठीक है, ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है। मोमेंट आप देखिए इस तरीके से क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, उठाने की कोशिश कर रहा है, तो मोमेंट आपका हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। मोमेंट का मतलब होता है बल गुणे विस्थापन, तो बल गुणे लंबवत दूरी, तो बल हो गया हमारा 5 किलो न्यूटन, ठीक है। उसके बाद होता है गुणे लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसका हो गया ये लाइन ऑफ एक्शन और निकालना है इस जगह पर। तो आप यहाँ से इसके परपेंडिकुलर यहाँ तक पहुंचेंगे, जिस जगह पर निकालना है। तो इतनी दूरी चलेंगे तो 2 मीटर ये, 1 मीटर ये, यहाँ कर देंगे हम लोग 3 मीटर, ठीक है। ये हो गया आपका मोमेंट। उसके बाद देखिए तो ये हो गया, एक मोमेंट क्रिएट कर रहा है, एक बल। उसके बाद देख रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं, एक बल और है, ये क्या कर रहा है, ये नीचे की तरफ बेंड कर रहा है। तुरंत माइनस लिखेंगे, माइनस लिख लीजिए। फोर्स है हमारा 10 किलो न्यूटन। उसके बाद होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, यहाँ से परपेंडिकुलरली चलना है वहाँ तक जहाँ पर आपको मोमेंट निकालना है, ठीक है। तो आप यहाँ से चलते चलते यहाँ तक चलेंगे तो आप चलेंगे 1 मीटर, तो लिखेंगे 1 मीटर, ठीक है। तो मोमेंट हो जाएगा यहाँ पर x एक्स पर, ठीक है। तो आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट एट x एक्स बराबर 5 3 15 माइनस 10 एकम 10, 5 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है ना। तो आ जाएगा देखिए सेक्शन पर हमारा कितना मोमेंट, इतना, ठीक है। तो डिफिनेशन आपको बेंडिंग मोमेंट का यहाँ पता यही चल रहा है, सेक्शन के बाएं तरफ अथवा दाएं तरफ, ठीक है। अब ये बाएं तरफ हम कैलकुलेट किए हैं, सेक्शन के बाएं तरफ अथवा दाएं तरफ जितने भी बल हैं, जितने भी फोर्स हैं, जितना भी यहाँ पर मोमेंट को क्रिएट कर रहे हैं सेक्शन पर, उन सभी का जो अलजेब्रिक सम होगा वही कहलाएगा आपका बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। ये आपका समझ में आना चाहिए। तो शियर फोर्स में सभी वर्टिकल डायरेक्शन वाले फोर्स को जोड़ लेना है सेक्शन के बाएं अथवा दाएं तरफ, ठीक है, वो उसको कहेंगे शियर फोर्स। और बेंडिंग मोमेंट में जितने फोर्स हैं, मोमेंट जितना क्रिएट कर रहे हैं उस सेक्शन पर, उन सभी मोमेंट को जोड़ लेना है, जो भी आएगा उस सेक्शन पर कहलाएगा बेंडिंग मोमेंट, ठीक। तो बेंडिंग मोमेंट आपको पता चल गया और शियर फोर्स, ठीक है। तो ये आपको डिफिनेशन पता चल गया। अब बात कर लेते हैं कुछ और, ठीक है ना। एक रिलेशन आपको बताएंगे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में, ठीक है। तो आपको बस याद रखना है, डेराइव नहीं करेंगे। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसी से आप शियर फोर्स डायग्राम बना पाएंगे और बीएमडी भी। रिलेशनशिप बिटवीन शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट एंड रेट ऑफ लोडिंग, रेट ऑफ लोडिंग, ठीक है ना। तो देखिए रेट ऑफ लोडिंग को नोटेशन यहाँ लगा देते हैं। W है हमारा रेट ऑफ लोडिंग, रेट ऑफ लोडिंग है, ठीक है। M है बेंडिंग मोमेंट और S है हमारा शियर फोर्स, ठीक है, शियर फोर्स है। अब क्या एक बीम है, हम डेराइव नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। एक हमारा बीम है, इस पर रेट ऑफ लोडिंग इस पर लगा हुआ है, W है, W किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये हमारा है रेट ऑफ लोडिंग, किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये रेट ऑफ लोडिंग है। उसके बाद क्या है, सेक्शन ले रहे हैं, सेक्शन 1 सेक्शन 2, 1 ले रहे हैं 2 ले रहे हैं, ठीक है। इनके बीच में दूरी आपकी dx है, ठीक है ना, इनके बीच में दूरी आपकी dx है। अब क्या यहाँ पर शियर फोर्स कुछ और होगा, यहाँ पर शियर फोर्स अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर शियर फोर्स में आप चेंज थोड़ा सा देखने को मिलेगा। यहाँ पर शियर फोर्स आपको S1 देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको S2 देखने को मिलेगा, मतलब कि इन दोनों में शियर फोर्स का डिफरेंस है, ठीक है। तो शियर फोर्स का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो जो शियर फोर्स में डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, डिस्टेंस के सापेक्ष है, ds अपॉन dx, ठीक है ना, ds अपॉन dx। देखिए शियर फोर्स में चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ये होता है माइनस का रेट ऑफ लोडिंग के। रिलेशन देखिए, शियर फोर्स और रेट ऑफ लोडिंग में आपको ये संबंध याद रखना पड़ेगा। देखिए ds अपॉन dx बराबर हो गया माइनस का रेट ऑफ लोडिंग, ये याद रखेंगे, माइनस का रेट ऑफ लोडिंग, ठीक है। आप ये याद रखिएगा, शियर फोर्स देखिए ds अपॉन dx बराबर होगा माइनस का रेट ऑफ लोडिंग। उसके बाद कह रहा है ds अपॉन dx, इसका मतलब होता है, ये इसका मतलब होता है स्लोप, ठीक है। ये क्या हो रहा है, बता रहा है कि दूरी के साथ किस तरीके से शियर फोर्स आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्लोप
ऑफ शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है, जब एसएफडी आप बनाएंगे ना, जब एसएफडी आप बनाएंगे तो जो उसका स्लोप होगा ds अपॉन dx होगा वो रेट ऑफ लोडिंग के बराबर होगा। ठीक है, अगर रेट ऑफ लोडिंग आपको जीरो दिख रहा है, अगर जहां पर लोड आपका नहीं दिखेगा, मतलब W बराबर अगर आपको कहीं जीरो दिखेगा तो वहां पर जो शियर फोर्स डायग्राम होगा उसका स्लोप आपका जीरो होगा। ठीक है, अभी आपको हम बना के दिखाएंगे, बस अभी आप समझिए। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम, तो ds अपॉन dx बराबर होगा रेट ऑफ लोडिंग, और रेट ऑफ लोडिंग जो दिख रहा है वो शियर फोर्स के डायग्राम जो बन रहा है एसएफडी उसका स्लोप बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज लिख सकते हैं, देखिए इसको देख करके, स्लोप ऑफ एसएफडी शियर फोर्स डायग्राम ये हो जाएगा आपका माइनस का रेट ऑफ लोडिंग। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभी इसका यूज करके हम आपको दिखाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि एसएफडी आपको करेक्ट बनाना है, सबसे अलग बनाना है, सब लोग गलत करेंगे लेकिन आप यहाँ से सही बनाएंगे। ठीक है, तो एक चीज हमें पता चल गया कि जो स्लोप होगा एसएफडी का वो रेट ऑफ लोडिंग के बराबर होगा, जो भी भारण की दर होगी उसी के बराबर होगा, ये आपको याद रखना है। दूसरा देखिए, एम हमारा बेंडिंग मोमेंट है। ठीक है ना, तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर कुछ और दिखाएगा, यहाँ पर कुछ और दिखाएगा, यहाँ पर m1 यहाँ पर m2, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो dm हो जाएगा m2 माइनस m1। ठीक है, तो मोमेंट में आपको चेंज देखने को मिलेगा, तो ये होता है dm अपॉन dx, दूरी के सापेक्ष जो मोमेंट में चेंज होता है वो शियर फोर्स के बराबर होता है, वो शियर फोर्स के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, और dm अपॉन dx को आप कहते हैं स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट, ये हमारा है स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट का ये क्या है, प्रवणता, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है ना, BMD का ये आपका स्लोप होता है, जो स्लोप होगा वो क्या होगा, शियर फोर्स के बराबर होगा, इक्वल टू शियर फोर्स। ठीक है, तो ये रिलेशन आप थोड़ा सा याद करके रखेंगे, वैसे आपको पता होगा लेकिन आप जरूर याद करके रखेंगे। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर फिर से लिख देते हैं साफ साफ, दो चीजें बस आपको याद रखनी है, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अपने कॉपी में पढ़ लीजिएगा, आप जरूर कहीं से पढ़े होंगे। तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है ना, तो शियर फोर्स डायग्राम का जो प्रवणता होगा वो माइनस का रेट ऑफ लोडिंग होगा, रेट ऑफ लोडिंग, तो ये ds अपॉन dx बराबर हो जाएगा माइनस का w किलो न्यूटन पर मीटर। एक ये रिलेशन देखना है, और एक होगा स्लोप ऑफ BMD। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा, ये होगा शियर फोर्स के बराबर, शियर फोर्स। देखिए dm अपॉन dx बराबर हो जाएगा ये आपका शियर फोर्स। अभी आपको इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं दिख रहा है, लेकिन इनके बिना आप क्या है एसएफडी बीएमडी नहीं बना पाएंगे। इसी कंसेप्ट के साथ ही आप इसका एसएफडी बीएमडी एग्जैक्ट बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग पढ़ेंगे एसएफडी बीएमडी किस तरीके से बनाया जाएगा वो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, एक एक स्टेप करके बताएंगे। पहले छोटा प्रश्न होगा, ठीक है, हर टाइप की लोडिंग के लिए एक एक क्वेश्चन कर दे रहे हैं हम। उसके बाद क्या करेंगे, उन्हीं सभी को जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ने के बाद 2-3 क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद आप आईएएस का एसएससी जेईई का सारा लगा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं पर कोई प्रश्न आपका नहीं फंसेगा, 100% गारंटी है। ठीक है, तो चलिए पहला हम लोग एसएफडी बीएमडी बनाना सीखते हैं। ठीक है, तो ये बस फंडामेंटल कंसेप्ट थे। बहुत जल्दी में एसएफडी बीएमडी के लिए आपको कंसेप्ट बताया हूं। अब आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से ड्रा किया जाता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप एक छोटे से क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हर टाइप के लोडिंग के लिए एक एक क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। उसके बाद सभी लोडिंग को एक साथ कर देंगे। ठीक है, तो जो कंसेप्ट आपको हम सिखाएंगे वो बिल्कुल यूनिवर्सल है, हर कंपटीशन में उसी का यूज किया जाता है। ठीक है, हम आईएएस का जब पेपर लिख रहे थे तब भी हम इसी का यूज किए थे और हम मेंस निकाल चुके हुए हैं। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे जो हम कंसेप्ट बताए हैं इसी का यूज करके एसएससी जेईई मेंस को निकाल चुके हैं। बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आप भी वही काम कीजिए जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, आपको जो आता है वो अच्छी बात है, लेकिन जो चीज हम बताएंगे, जो कंसेप्ट बताएंगे, इसी के अनुसार जो स्टेप
स्टेप हम फॉलो करेंगे वही स्टेप आपको करना है, ठीक है ना। तो पहले आपको हम सिखाएंगे तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जैसे आप 3-4 घंटे सोम पढ़ लेंगे जो हम पढ़ा रहे हैं तो आप SFD BMD 100% लगा लेंगे, ठीक है। कोई भी सवाल आएगा आप 100% उसको कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे ड्रा होगा SFD और BMD, ठीक है। तो एक बीम ले रहे हैं, देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक तरफ हिंज दिखेगा, एक तरफ आपको रोलर दिखेगा, ठीक है। मान लेते हैं इसके बीचों बीच एक पॉइंट लोड लग रहा है। बहुत सारी चीजें आप लोग जानते हैं तो बहुत सारी चीजें हम नहीं बताए हैं, वरना बहुत कुछ है बताने के लिए। देखिए एक पॉइंट लोड लग रहा है W किलो न्यूटन, ठीक है। एक W किलो न्यूटन लोड लग रहा है जो कि इसके बीचों बीच लग रहा है, ठीक है। इसको A कह दे रहे हैं, इसको B कह रहे हैं, इसको C कह रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न रहेगा अथवा इस तरीके से रहेगा, देखिए ऐसा भी बना रहेगा, तब भी आप समझ जाएंगे कि सिंपली सपोर्ट की बात हो रही है। ठीक है, ऐसे लगा रहेगा। और ये दूरी हो जाएगी L/2, ठीक है। ये A है, ये B है, ये C है, इस तरीके से। तो इसका भी मतलब होता है सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। इसका भी मतलब ये, तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम है ABC, ठीक है। एक बीम है हमारा AB, स्पैन की लंबाई देख रहे हैं यहाँ से L/2 मतलब L है। कह रहा है इसका SFD मतलब शियर फोर्स डायग्राम बनाइए और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाइए, ठीक है ना। तो आपको ये चीज कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्या करना है, वो चीजें आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो पहले स्टेप देखिए, पहले आपको स्टेप बता रहे हैं, लेकिन बाद में स्टेप की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए पहला काम करेंगे स्टेप 1। आप पेपर में ये नहीं लिखेंगे, हम आपको सवाल लगा करके पहले तो आपको सिखा रहे हैं, इसलिए स्टेप 1 लिख रहे हैं, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, जब सवाल लगाना स्टार्ट करेंगे, जैसे पेपर में है, तो हम क्वेश्चन को लगा करके लिख करके दिखाएंगे कि इसी तरीके से आपको पेपर में लिखना है, ठीक है ना। तो जैसा हम कहेंगे वैसा ही कीजिएगा। आप सीखिए पहले। तो पहले स्टेप 1 है, क्या करना होता है, सपोर्ट रिएक्शन निकालना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पर रिएक्शन दिखेगा आपको RA, यहाँ पर दिखेगा RB, ठीक है। तो सपोर्ट रिएक्शन जब आप निकालने जाएंगे तो आप क्या करना है, बीम को आपको सपोर्ट से फ्री कर देना है, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ठीक है ना। तो फ्री बॉडी डायग्राम यही है इसका, फ्री बॉडी डायग्राम। केवल आपको फोर्स दिखेगा, मोमेंट दिखेगा, ठीक है। सपोर्ट नहीं दिखना चाहिए। फ्री फ्रॉम एवरी सपोर्ट इज नोन एज फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। बॉडी जो है स्वतंत्र हो जाएगा प्रत्येक सपोर्ट से, ठीक है। ये काम कर लिए। उसके बाद देखिए क्या करना है, RA और RB निकालना। तो हमारे पास 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, उन्हीं की सहायता से ये निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना। तो डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर का तो निकल जाएगा, लेकिन इनडिटरमिनेंट रहेगा तो नहीं निकलेगा। उसके लिए तो आपको क्या करना पड़ता है, विश्लेषण करना होता है, ठीक है। तो उसी पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, RA और RB का कैलकुलेशन करेंगे। तो स्टेप 1 में कैलकुलेशन ऑफ सपोर्ट रिएक्शन, बस अभी आपको समझाने के लिए स्टेप 1, 2 लिख रहे हैं ऐसे, ठीक है। सपोर्ट रिएक्शन, बाकी जब सीख लेंगे तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम बताएंगे क्या लिखना है, ठीक है। सपोर्ट रिएक्शन RA एंड RB, देखिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम लोग करेंगे Y डायरेक्शन में लगने वाले सभी बलों का योगफल क्या कर देंगे, 0। इस बीम पर जितने भी Y डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं उन सभी का योगफल क्या करना है, 0 करना है, ठीक है। क्योंकि RA RB चाहिए तो Y वाला ही लगाइए, FX लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए RA प्लस RB, जो ऊपर जा रहा है, ठीक है, जो ऊपर जा रहा है उसको पॉजिटिव ले लीजिए, जो नीचे आ रहा है उसको नेगेटिव। RA ऊपर जा रहा है, RA हो गया, ठीक है। RA ऊपर जा रहा है पॉजिटिव, देखिए W नीचे आ रहा है तो माइनस का W किलो न्यूटन, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ पर देख रहे हैं RB ऊपर जा रहा है तो लिखेंगे प्लस का RB बराबर 0, और कोई फोर्स नहीं है। W को उधर भेज दीजिए, RA प्लस RB बराबर हो गया W किलो न्यूटन, ठीक है। यूनिट बड़ा जरूरी है लिखना, यूनिट आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। तो एक इक्वेशन यूज करके हम लोग एक इक्वेशन बना लिए। अब क्या करेंगे, किसी के अबाउट, A के अबाउट अथवा B के अबाउट क्या करेंगे, मोमेंट ले लेंगे, मोमेंट का योगफल कर देंगे 0, ठीक है। तो देखिए मोमेंट अबाउट A बराबर 0,
ठीक है ना। तो देखिए जब आप रिएक्शन कैलकुलेट करने जाएंगे तो हम जब ऊपर जा रहे हैं तो फोर्स है, जब फोर्स है जो ऊपर जा रहे हैं तो उसको पॉजिटिव ले रहे थे, ठीक है। अगर मोमेंट की बात है, रिएक्शन निकालने चल रहे हैं, रिएक्शन की बात हो रही है केवल, तो अगर मोमेंट की बात हो रही है, मोमेंट ले रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज को हम हमेशा क्या करते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं। अगर कोई क्लॉकवाइज है तो उसको नेगेटिव ले लेना है, ठीक है। अगर एक आप नेगेटिव लेंगे तो दूसरा आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम बार बार जो है यही यूज करेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो पॉजिटिव मोमेंट लेंगे, अगर क्लॉकवाइज कोई घुमाने की कोशिश कर रहा है तो नेगेटिव लिया जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ए पर मोमेंट निकालना है इस जगह पर, ठीक है। ये फोर्स है यहाँ पर, ये जो है इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर है, ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, मतलब ये जो होगा ना यहाँ पर इस तरीके से मोमेंट क्रिएट करेगा, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, तो इसको करेंगे हम लोग पॉजिटिव, ठीक है। तो मोमेंट एट ए देखिए, मोमेंट एट ए देख रहे हैं हम लोग, देखिए तो आर बी है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो प्लस ले लिए हैं आर बी, और यहाँ पर निकाल रहे हैं तो ये हो गया इसकी क्रिया रेखा, लाइन ऑफ एक्शन, यहाँ से आएंगे हम लोग यहाँ तक, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मोमेंट होता है बल गुणे लंबवत दूरी, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया, फोर्स हो गया, यहाँ से यहाँ चल करके आएंगे तो L/2 आएंगे, फिर L/2, L/2 हो गया हमारा L, ठीक है ना। तो इंटू हो गया हमारा L, ये हो गया। उसके बाद देखिए क्या, सभी बलों के कारण जो मोमेंट हो रहा है उन सभी का योगफल ए पर 0 दिखाना है, ठीक है, ये दिखाना है आपको। अब देखिए ये फोर्स है, ये क्या करेगा, यहाँ पर इस तरीके से घुमाने की कोशिश करेगा क्लॉकवाइज, देखिए ये इसको ऐसे घुमाएगा क्लॉकवाइज। जैसे क्लॉकवाइज की बात होगी हम लोग माइनस ले लेंगे मोमेंट में, साइन आप क्या किए हैं, माइनस लिए हैं, ठीक है। तो माइनस हो गया, ये बल देखिए W किलो न्यूटन है, ठीक है, W किलो न्यूटन है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मोमेंट लिख रहे हैं W किलो न्यूटन होगा, और घुमा रहा है कैसे, क्लॉकवाइज में। कितनी दूरी है, ये इसकी देखेंगे क्रिया रेखा, और ये हो गया इसका लंबवत दूरी, ये हो गया L/2, तो लिखेंगे हम लोग L/2 मीटर, ठीक है ना, L/2 मीटर। उसके बाद पहुंच गए हम लोग यहाँ, ये फोर्स है, लेकिन देखिए आर ए ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन इसके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है 0 है, तो इसकी वैल्यू तो आ जाएगी 0, यानी सब हो गए खत्म बराबर 0। देखिए ये वाला इक्वेशन हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, चलिए यहाँ से यूनिट हटा देते हैं, बाद में लिख लिया जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आर बी का मान निकालेंगे, ठीक है। तो ये माइनस उधर जाके प्लस आर बी इंटू एल, ठीक है, पक्षांतर कर दीजिए, इधर माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है, W/L/2। अब क्या करेंगे हम लोग, L से L काटेंगे तो हो जाएगा RB बराबर W/2, ठीक है, W/2 किलो न्यूटन। तो RB का मान आपका आ गया, ठीक है। RB का मान उठा करके यहाँ रखेंगे, जैसे यहाँ रखेंगे RA का मान आ जाएगा, ठीक है। तो RB का मान यहाँ पर रखेंगे और W/2 उधर जाएगा, तो एक W में से आधा W जाएगा तो W/2 बच जाएगा। तो यहाँ से RA निकल जाएगा, RA बराबर W/2 किलो न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले काम, जब SFD मेमोरी बनाने जाएंगे तो आपको स्टेप 1 में क्या करना है, सपोर्ट रिएक्शन निकालना है, ठीक है ना। तो पहले आप सीखिए तो हम बड़े क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो गया, RA और RB यहाँ से निकल गया। एक कंडीशन और देख लीजिए, जब पॉइंट लोड लग रहा है बीचों बीच लग रहा है, लोड जो है एकदम बीचों बीच लग रहा है, यहाँ से भी वही दूरी पर है और यहाँ से भी वही दूरी, सिमेट्री, तो आधा आधा लोड ये दोनों लोग क्या करेंगे, आपस में बांट भी लेंगे, ठीक है। तो लिख भी सकते थे डायरेक्ट, ड्यू टू सिमेट्री RA बराबर RB बराबर W/2, ठीक है। आप अगर इतना नहीं करते तो एक चीज बस आप लिख सकते थे, ड्यू टू सिमेट्री, ठीक है, समान, ये सिमेट्री के कारण, ठीक है, सममितता के कारण RA और RB जो होंगे एक दूसरे के बराबर होंगे, और इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो W/2 होगा, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते थे, ठीक है। तो पहला काम हमारा क्या हो गया, रिएक्शन निकालना, ठीक है। तो हमारा रिएक्शन निकल गया। अब निकाल लेंगे हम लोग शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। अब आसान है, तो अगर आप सीख लेते हैं तो सीखने में आपको समय लगेगा, उसके बाद जो होगी समस्या खत्म हो जाएगी। तो RA और RB का मान आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना देंगे। तो सीखने में जो समय लगेगा, जब एक बार आप सीख लेंगे तो बहुत तेजी से एक काम होगा, वो आपके हाथ में है। उसके बाद
और कैलकुलेटर सारा यूज कर सकते हैं, कोई कैलकुलेटर मना नहीं है। ऐसा नहीं कि लोग कहते हैं कि इसमें वैल्यू डायरेक्ट आती है, जब आपको पता होगा क्या उसमें डालना है, कैलकुलेटर एसएफडी बीएमडी बना के नहीं देता है, ठीक है ना। तो कोई कैलकुलेटर ले जाएंगे, कोई मना नहीं है, उसमें गफलत में पड़िए। जो पेपर कभी नहीं दिया है वही आपको ज्ञान ज़्यादा देगा, ठीक है ना। हम लोग पेपर दे चुके हैं, हम अपने बच्चों को दिला चुके हैं, बहुत लोग जेई बन चुके हैं, ठीक है ना। तो सब हमारे संपर्क में हैं, वो बेचारे जाते हैं, कोई भी कैलकुलेटर लेकर के कोई आज तक नहीं रोका है, ठीक है। तो कोई भी कैलकुलेटर आप ले लीजिए, तो आप थोड़ा सा जो स्टैंडर्ड वाला वही लीजिएगा, ठीक है। आप डिप्लोमा में काला वाला वो नहीं, एक सफ़ेद जैसा दिखता है वो लीजिए, ठीक है ना। उसमें एरर बहुत कम आता है। देखिए आ गया सपोर्ट रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन यहाँ आ चुका है। W/2 किलो न्यूटन, W/2 किलो न्यूटन, ठीक है, ये आ चुका है। अब देखिए क्या करना है, अब एसएफडी बीएमडी बनाना है। अब यही कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मतलब ये मेथड है, जो मेथड बता रहे हैं यूनिवर्सल है, तो आपको गलत होने का चांस इसमें ना के बराबर है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको सीखना है, एक बार सीख लेंगे तो हम बड़े क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी सिखाते हैं, सिखा रहे हैं आपको, इसलिए सिंपल क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ए से सी तक, देखिए एक बार ए से सी तक जहाँ पर लोडिंग लग रही है, पॉइंट लोड लग रहा है ना, यहीं तक के बीच, यहाँ से यहाँ तक एक बार एसएफडी बीएमडी बनाएंगे, एक बार यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे, ठीक है ना। दोनों को बना करके आपस में जोड़ देंगे तो आपका एसएफडी बीएमडी बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आगे कैसे करते हैं हम लोग। उसके लिए क्या करेंगे, एक सेक्शन लेंगे ए और सी के बीच में, इनके इस पोर्शन के लिए अगर आपको एसएफडी बीएमडी बनाना है तो इनके बीच में एक सेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है ना, इनके बीच में ही लेना है। उसके बाद देखिए अगर सी और बी के बीच में आपको यहाँ पर एसएफडी बीएमडी बनाना है तो इनके बीच में आपको एक क्या करना है, सेक्शन लेना है, ठीक है। तो ले रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रा एसएफडी एंड बीएमडी फॉर पोर्शन, बस एक बार सीखना है आपको, पोर्शन एसी, ठीक है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं कि एसी पोर्शन के लिए, ठीक है, एसी भाग के लिए एसएफडी और बीएमडी बना रहे हैं, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, टेक ए सेक्शन, आपको समझा रहे हैं बस, टेक ए सेक्शन फ्रॉम ए एट ए डिस्टेंस, हिंदी हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या लिखे हुए हैं, हम क्या कर रहे हैं, एसी के लिए एसएफडी बीएमडी बनाने चल रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, एक सेक्शन ले रहे हैं, एक सेक्शन हम क्या कर रहे हैं, एक्स से एक्स ले रहे हैं, एक सेक्शन हम क्या कर रहे हैं, एक्स से एक्स ले रहे हैं, जो कि ए से एक्स दूरी पर मौजूद है, यहाँ से ये एक्स दूरी पर मौजूद है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, देखिए इसी के बाद हम थोड़ा छोटा करेंगे। लिख रहे हैं ड्रा एसएफडी एंड बीएमडी फॉर पोर्शन एसी, टेक ए सेक्शन एक्स लिखना भूल गए, एक्स फ्रॉम ए एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए, ठीक है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ से, ए से एक्स दूरी पर क्या कर रहे हैं, एक सेक्शन एक्स से एक्स ले रहे हैं, ठीक है। तो उसको दूसरे भाषा में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या किए, यहाँ से एक्स दूरी पर एक सेक्शन एक्स से एक्स लिए, ठीक है। अब क्या करना है, आप कैलकुलेशन सेक्शन के इधर से कर सकते हैं अथवा इधर से कर सकते हैं, ठीक है। अब जब एसएफडी बनाने जाएंगे ना, तो ये सेक्शन जो भी आपका एसएफडी आएगा इसी पोर्शन में आएगा, ठीक है, इसके इधर नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग एसी की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। हम कैलकुलेशन करने चल रहे हैं सेक्शन के लेफ्ट साइड, ठीक है ना। जिधर से आप ये दूरी लेंगे, जिधर से ये x दूरी लेंगे, उधर से ही आपको कैलकुलेशन करना है। तो हम क्या लिए हैं, a से x दूरी पर ये सेक्शन मौजूद है, हम क्या कर रहे हैं, इसको उठा के यहाँ काट ले रहे हैं, ठीक है। आपको समझाने के लिए यहाँ पर काट के रख दे रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप काट के रखें, ठीक है। तो देखिए इसी को हम यहाँ बना दे रहे हैं, ये सेक्शन हो गया, ठीक है। और ये हमारा हो गया सपोर्ट रिएक्शन RA W/2, और ये दूरी देखिए x लिया गया है, ये दूरी हो गई हमारी x, ठीक है ना। पहले सीखते हैं, ये दूरी हमारी x है, यही काट के हटा लिए। अब क्या करना है, शियर फोर्स निकालना है, कहाँ निकालना है, इस जगह पर, यहाँ निकालना, मतलब आप क्या कर रहे हैं, इस जगह पर निकालना है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ शियर फोर्स निकालना मतलब यहाँ निकालना है, ठीक है। और बाएं तरफ कैलकुलेशन करना है तो इधर भूल जाएंगे, देखिए इधर हम भूल गए, है ही नहीं, ठीक है ना, इसीलिए। तो शियर फोर्स है x, तो हम लोग निकालेंगे
शियर फोर्स एट ए एक्स। ठीक है, तो लिखेंगे शियर फोर्स ऐसे और यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग एक्स एक्स। शियर फोर्स एट एक्स एक्स मतलब इस जगह की बात हो रही है, वास्तव में आपको समझाने के लिए ये बनाए हुए हैं। ठीक है, तो सेक्शन के बाएं तरफ की बात हो रही है, बाएं तरफ की बात हो रही है और यहाँ पर शियर फोर्स निकाल रहे हैं इस जगह पर। तो शियर फोर्स का मतलब होता है सेक्शन के बाएं अथवा दाएं तरफ, हम बात कर रहे हैं बाएं तरफ, सेक्शन के बाएं तरफ जितने भी वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स हैं उन सभी का योगफल कहलाता है आपका शियर फोर्स। तो स्टार्ट है हमारा, देखिए तो यहाँ से बाएं तरफ, तो यहाँ पर देख रहे हैं एक फोर्स ऊपर जा रहा है जिसकी वैल्यू है W/2। ठीक है, ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो इसका वैल्यू लिखेंगे हम लोग W/2, मतलब आ रही है हमारा ऊपर जा रहा है, इसकी वैल्यू कितनी है W/2, तो प्लस का W/2 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हो गया फोर्स, आगे बढ़ते बढ़ते गए पहुंच गए यहाँ कोई नहीं मिला, तो यही हो गया शियर फोर्स एट ए एक्स। ठीक है, तो ये हो गया शियर फोर्स एट ए एक्स W/2 किलो न्यूटन पॉजिटिव का इस जगह पर। ठीक है ना, ये जो समीकरण है वो बता रहा है जहां पर सेक्शन है। ठीक है, ये इक्वेशन बता रहा है कि जहां पर ये सेक्शन है वहीं पर शियर फोर्स आपका W/2 है। ठीक है, अब क्या है, ये सेक्शन जहां पर रहेगा वहीं पर शियर फोर्स बताएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, यही आपका कंसेप्ट है। ठीक है, जहां पर ये सेक्शन रहेगा वहीं पर शियर फोर्स बताएगा। ये सेक्शन अभी यहाँ मौजूद है तो यहाँ पर शियर फोर्स बता रहा है, मतलब एक्स एक्स पे बता रहा है। अगर आप सेक्शन क्या करें, ए पर ले जाएं, देखिए जिस पोर्शन में आप बना रहे हैं ना, इसी पोर्शन के बीच में केवल ये घूमेगा, ए और सी तक ही घूमेगा ये सेक्शन। ठीक है, इसके इधर नहीं जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए क्या है, जहां पर सेक्शन होगा वहीं पर शियर फोर्स बताएगा। अगर हम सेक्शन को क्या करें, ए पर लाएं, ठीक है, अगर सेक्शन को धीरे धीरे ए पर लाएं, जैसे ए पर पहुंचेगा वो ए पर बता देगा शियर फोर्स। ठीक है ना, ए पर बता देगा। तो क्या कर रहे हैं, देखिए जरा, सेक्शन को जब ये इक्वेशन बन जाना तो इसको भूल जाइए, अब इक्वेशन बन गया, अब इसको ध्यान में देखिए, हम सेक्शन को क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे ए पर ला रहे हैं। ठीक है, जब सेक्शन जो है इधर धीरे धीरे आ रहा है तो एक्स का मान धीरे धीरे घटने लगेगा। ठीक है, क्योंकि ए से ही एक्स दूरी पर है, तो जैसे सेक्शन इधर आएगा धीरे धीरे ए पर पहुंचेगा तो एक्स बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, x बराबर 0। इस समीकरण में अगर x बराबर 0 कर दिया जाए, एट x बराबर 0 कर दिया जाए, तो इसका मतलब है कि a और सेक्शन के बीच में कोई दूरी नहीं है, सेक्शन जो है यहीं आ चुका है, a पर आ चुका है, जैसे a पर पहुंचेगा वहां पर बताएगा शियर फोर्स। ठीक है, तो इसमें तो x दिख नहीं रहा है तो x बराबर 0 रखने का कोई फायदा दिखेगा नहीं, तो शियर फोर्स एट a आ जाएगा आपका, देखिए a लिखेंगे वो आएगा आपका प्लस का W/2 किलो न्यूटन। ठीक है, ये आपको दिखेगा, ये आपको दिख गया। ठीक है, अगर आपको सी पर निकालना है शियर फोर्स, क्योंकि आपको ए पर निकाल लीजिए, सी पर निकाल लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को मिलाएंगे, तुरंत आपका एसएफडी तैयार। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब हम निकालना चाह रहे हैं सी पर। अगर सी पर निकालना चाह रहे हैं तो सेक्शन को ले जाना पड़ेगा कहाँ, सी पर। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए अब सेक्शन धीरे धीरे सी पर पहुंचा। ठीक है, सेक्शन आ गया इस जगह पर, ये एक्स आ गया। ठीक है, अब देखेंगे जैसे जैसे सेक्शन इधर जाएगा एक्स का मान भी बढ़ने लगेगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पहुंचेगा एक्स जो है इतना बड़ा हो जाएगा और एक्स आपको दिख रहा है L/2 के बराबर। देखिए ए और सी के बीच की दूरी आपकी L/2 है, जैसे सेक्शन यहाँ पर पहुंचा तो एक्स हो जाएगा इतना बड़ा, एक्स बराबर L/2। इसी समीकरण में आपको क्या करना है, L/2 रखना है। जैसे x का मान इसमें रखेंगे L/2 तो x तो दिख नहीं रहा है, तो शियर फोर्स आ जाएगा C पर। जैसे शियर फोर्स एट C आएगा, कितना आएगा, प्लस का W/2 किलो न्यूटन, ये आपको दिखेगा शियर फोर्स। तो ए और सी पर आपका शियर फोर्स निकल चुका है। अब इसका डायग्राम आप बना सकते हैं। ठीक है, देखिए ए और सी का है, ये ए है और ये सी है। यहाँ पर शियर फोर्स, इसको बोलते हैं आधार लाइन। यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है शियर फोर्स W/2, यहाँ पर W/2 बनाइए और यहाँ पर W/2। ठीक है, दोनों बिंदु को मिलाएंगे, ये बन जाएगा आपका SFD। ठीक है, AC का बन चुका है, C और B का बनाना है। ठीक है, तो अभी तो ये SFD है, अब बनाएंगे BMD, बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स। एट एक्स एक्स, ठीक है ना, तो बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है ना, अब यही आपको करना है बेंडिंग मोमेंट के लिए भी। ठीक है ना, तो बेंडिंग मोमेंट के लिए भी इसी को ध्यान में रखिए जरा। तो देखिए बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर मोमेंट देखना, तो देख रहे हैं एक बल है RA ऊपर जा रहा है, इसको क्या करेगा, ऐसे उठाएगा, जैसे उठाएगा लिख लेंगे पॉजिटिव।
पॉजिटिव है। देखिए बल है आर ए और आर ए का मान है W/2, W/2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर मोमेंट देख रहे हैं तो ये हो गया बल, क्रिया रेखा, यहाँ से लंबवत दूरी हमारी कितनी है, x है। देखिए ये दूरी x है, तो लिख लेंगे हम लोग x, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, कोई फोर्स नहीं है, बात खत्म, ये बन गया इक्वेशन, किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अब इसके इक्वेशन में देखिए x दिख रहा है, ये दिख रहा है y बराबर mx, y बराबर mx दिख रहा है, यानी कि जो बेंडिंग मोमेंट जो होगा, BMD जो होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा, उसका जो ग्राफ होगा वो लीनियर रहेगा, रेखीय। देखिए y बराबर mx बिल्कुल रेखा दिख रहा है, ऐसे बनेगा, रेखीय दिखेगा, ठीक है। और इसमें आपको शियर फोर्स वाले में x दिख नहीं रहा था, x के पावर 0 दिख रहा था, मतलब ये रेक्टेंगल दिखता है, ठीक है। ये रेक्टेंगल दिखेगा और इसमें आपको क्या दिखेगा, एक रेखा दिखेगी, वो ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब तो ये देखिए ये इक्वेशन बता रहा है कि यहाँ पर इतना बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है। अगर आपको चाहिए a पर तो सेक्शन को लाना पड़ेगा a पर, तो सेक्शन को जैसे धीरे धीरे a पर लाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। आपको कंसेप्ट आना चाहिए। तो यहाँ से ये जो दूरी आप देख रहे हैं ये x है, ठीक है ना। अगर ये सेक्शन जो है धीरे 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 a पर आएगा तो यही x हो जाएगा आपका 0, तो लिख सकते हैं एट x बराबर 0, ठीक है। अगर x बराबर हम लोग 0 कर दें, इस समीकरण में रखें, ठीक है, जैसे लिखेंगे तो मोमेंट एट ए आएगा, ठीक है, क्योंकि सेक्शन जहां होगा वहीं पर बेंडिंग मोमेंट बताएगा। तो x सेक्शन x पर था तो यही इक्वेशन आपको दिखा रहा था। इसी इक्वेशन में अगर x बराबर 0 रख रहे थे, इसका मतलब है कि सेक्शन अब वो a पर आ चुका है। जैसे इधर इधर जाएगा a पर पहुंचेगा तो x बराबर 0। तो इस समीकरण में जैसे 0 रखेंगे, सेक्शन हमारा पहुंच चुका होगा कहां पर, a पर, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 किलो न्यूटन मीटर। ए पर आपको आ गया बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। अब चलते हैं सी पर, क्योंकि जिसके बीच में लेंगे उसी बीच में चलेगा, उछाल करके ले मत जाएगा, उधर गलत हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, कहाँ पे चलते हैं, सी तक। अगर हम क्या करें एट एक्स बराबर, देखिए क्या है, अगर सी पर बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो सेक्शन को यहाँ जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, ठीक है, क्योंकि यहीं से दूरी ली गई है। तो जैसे धीरे 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 हम यहाँ तक जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, x जो होगा फैल करके इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, मतलब L/2 के बराबर हो जाएगा। यानी समीकरण में अगर x बराबर L/2 रख दिया जाए, ठीक है, x बराबर L/2 रख दिया जाए तो आप देखेंगे कि सी पर आपको बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे x बराबर L/2, तो मोमेंट एट सी हो जाएगा W/2, ठीक है। ये हो गया x की जगह L/2, ये हो गया WL/4, ठीक है ना। तो आपको क्या मिल गया, ए पर मोमेंट आ गया 0, चूंकि हिंज और रोलर पर जो मोमेंट होता है 0 होता है, तो बिल्कुल सही दिख गया है। ऊपर से देखिए क्या है, मोमेंट एट सी WL/4, ठीक है। तो ए पर 0 दिखेगा, सी पर WL/4। अब दोनों बिंदुओं को आपको मिलाना है एक रेखा से, क्योंकि दिख रहा है y बराबर mx, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए क्या है, ये बेस लाइन हम बनाए थे इनके लिए, और मोमेंट के लिए भी आपको क्या करना है, एक बेस लाइन बना लेना है। यहाँ पर 0 दिखाएगा और यहाँ पर आ रहा है कितना, WL/4, ठीक है ना। अब इन्हीं दोनों बिंदुओं को क्या करना है, एक रेखा से मिला देना है, एक लाइन से मिला देंगे तो ये बन जाएगा आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। तो AC के लिए आपका SFD और BMD बन चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन मानेंगे इधर, ठीक है। जैसे सेक्शन इधर मानेंगे, इधर का SFD BMD आपका बन जाएगा, तो वो भी आपको बना करके दिखाते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको पूरा बड़ा सा SFD BMD दिखा देंगे, ठीक है। फिर ये भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो शियर फोर्स का स्लोप होता है रेट ऑफ लोडिंग के बराबर होता है, ये भी आपको बताएंगे। ऊपर से dm/dx भी बताएंगे कि कैसे जो होगा बेंडिंग मोमेंट का स्लोप वो शियर फोर्स के बराबर होता है, ठीक है, कैसे होता है, ठीक है, आपको दिखाएंगे, आपको साफ साफ दिखेगा। तो इतना पोर्शन बन गया। अब चलते हैं इस पोर्शन के लिए, ठीक है। तो वैल्यू हमें पता चल गई है, अब एक दो बार वीडियो और देख लीजिएगा, बाकी हम क्या करते हैं आगे का बनाते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट आपको सीख लेना है, उसके बाद काम करना है। तो पहले सीखेंगे, बस SFD BMD पढ़ने के लिए आपके पास 4 घंटे हैं। 4 घंटे में आप पूरा सीख सकते हैं, बहुत हो जाएगा, सीख लेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस है। चलिए, यही हमारा बीम है,
बाकी कोशिश करेंगे कि लाइव पढ़ाया जाए इसको किसी तरीके से। L/2 ठीक है। चलिए अब क्या है, सीबी के लिए एसएफडी बीएमडी हम लोग बनाएंगे। आपको क्या करना, आप चाहें तो इधर से भी सॉल्व कर सकते हैं इधर से, लेकिन हम इधर से ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जब सीख लेंगे तब ये फास्ट होगा, तब ये फास्ट होगा। देखिए शॉर्ट में लिख दिए। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, सीबी के लिए एसएफडी बीएमडी बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं, एक सेक्शन ले रहे हैं सी से एक्स डिस्टेंस पर, शॉर्टकट लिख दिए। देखिए ये हो गया हमारा सेक्शन, सी से एक्स डिस्टेंस पर है। ठीक है ना, तो जिधर से आप लिए हैं, जिधर से आप लिए हैं उधर से ही कैलकुलेशन करना है, मतलब सेक्शन के लेफ्ट से करना है। अगर आप लिखते कि बी से एक्स दूरी पर, यहाँ से अगर लेते तो आप कैलकुलेशन इधर से कर लेते। ठीक है, तो इधर से आसान हो जाता है, जैसे किए थे हम लोग इधर से कर रहे हैं क्योंकि आपको हम सिखा रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसी को इधर बना लेंगे। देखिए यही सेक्शन है, अब बन जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, एक W किलोन्यूटन लोड लग रहा है। ठीक है ना, ये पॉइंट C है, यहीं से दूरी ये x है। ठीक है, और यहाँ से दूरी L/2 है। ये हो गया। ठीक है ना, अभी हमारा सारा बन चुका है। इधर वाला कैलकुलेशन इधर से कर रहे हैं क्योंकि C से ही x दूरी पर ये लिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा और ध्यान दीजिए जरा। अब देखिए हम लोग शियर फोर्स एट एक्स यहाँ पर निकाल रहे हैं, मतलब यहाँ निकाल रहे हैं, यहाँ पर शियर फोर्स निकालना है। ठीक है, तो शियर फोर्स एट एक्स। ठीक है, तो शियर फोर्स एट एक्स ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये बल ऊपर जा रहा है W/2, सेक्शन के बाएं तरफ है, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव W/2। ठीक है ना, आरे देखिए W/2 है, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव। आगे बढ़ते बढ़ते गए, ये फोर्स जो C पर लग रहा है वो नीचे लग रहा है, तुरंत लिखेंगे माइनस का W। ठीक है, आगे बढ़ गए, बात खत्म, कोई नहीं है। ठीक है, तो आधा W माइनस 1 W जब करेंगे तो शियर फोर्स आ जाएगा एट एक्स बराबर माइनस का W/2 किलो न्यूटन। ठीक है ना, तो देखिए शियर फोर्स एट एक्स यहाँ पर दिख जाएगा आपका कितना, माइनस का W/2x। ठीक है, अब देखिए जो सेक्शन है जहां पर मौजूद रहेगा वहीं पर शियर फोर्स बताएगा। तो अगर आपको C पर चाहिए तो सेक्शन को आपको C पर लाना पड़ेगा, B पर चाहिए अगर शियर फोर्स तो सेक्शन को ले जाना पड़ेगा B पर। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, एट x बराबर 0 हम लोग क्या करें, इस समीकरण में, इक्वेशन में x बराबर 0 रखें। चूंकि x दिख नहीं रहा है तो रेक्टेंगल बनेगा ये। ठीक है ना, रेक्टेंगल बनेगा तो x का कोई वैल्यू रखेंगे तो कोई प्रभाव आपका पड़ेगा नहीं। ठीक है, फिर भी रखते हैं। x बराबर 0 का मतलब समझिए, x बराबर 0 का मतलब है कि सेक्शन जो है C पर आ चुका है। ठीक है, जैसे देखिए C से x दूरी पर है, जैसे धीरे धीरे C पर लाएंगे वैसे x बराबर हो जाएगा आपका 0। x बराबर 0 जैसे होगा सेक्शन होगा C पर, यानी आपको शियर फोर्स मिलेगा C पर। ठीक है, C पर आपको शियर फोर्स मिलेगा, वो होगा माइनस का W/2 किलो न्यूटन। ठीक है, तो C पर आपको मिल गया शियर फोर्स। सेक्शन के आप क्या है, C के जस्ट इधर है। ठीक है, C के जस्ट आप इधर थे तो आपको क्या दिख रहा था, प्लस का W/2, लेकिन जैसे आप उधर जाएंगे माइनस का W/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए B पर निकालना है तो सेक्शन को धीरे धीरे ले जाएंगे B पर। ठीक है, तो सेक्शन धीरे धीरे जब B पर पहुंचेगा तो जब सेक्शन इधर बढ़ेगा ना तो x भी बढ़ता बढ़ता इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आपका x जो है इतना बड़ा हो जाएगा जब सेक्शन यहाँ होगा, और ये x बराबर हो जाएगा आपके L/2 के। ठीक है, तो जैसे ही आप x बराबर L/2 रखेंगे, इसका यही मतलब है कि सेक्शन आ गया है B पर, तो ये बताएगा शियर फोर्स एट B। चूंकि इसमें x है नहीं तो कोई वैल्यू में परिवर्तन नहीं दिखेगा, आएगा माइनस का W/2 किलो न्यूटन। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा शियर फोर्स एट C और B। अब बस बेंडिंग मोमेंट आपको निकाल देना है। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट निकाल देते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट x
बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स, इस जगह पर। ठीक है, देखना है कौन कौन से बल हैं। ये फोर्स है ऊपर उठा रहा है, ये फोर्स जो है क्या कर रहा है, ऊपर उठा रहा है। जो ऊपर उठाता है उसका मतलब बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मोमेंट, ये बल है, ये बल हमारा है W/2, ऊपर ले जा रहा है, तो मोमेंट एट एक्स एक्स बराबर हो जाएगा, देखिए ऊपर उठा रहा है, फोर्स है W/2, यहाँ पर मोमेंट निकालना है। ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस देखिए, यहाँ से यहाँ L/2 और ये एक्स। ठीक है, टोटल दूरी होगी L/2 प्लस एक्स, तो दूरी हो गई लंबवत दूरी L/2 प्लस एक्स, ये आपको दिख गया। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा और आगे ध्यान दीजिए, एक बल ये हो गया, ये वाला देखिए W वाला जो है ये नीचे बेंड करेगा, नीचे बेंड करेगा तो मतलब माइनस लिखना है। फोर्स है W, ठीक है, और ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन, और यहाँ मोमेंट निकालना है, बल इनटू लंबवत दूरी, और ये दूरी आपकी कितनी है, x है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा बेंडिंग मोमेंट का क्या हो गया, इक्वेशन पता चल गया यहाँ पर x पर। ठीक है, इसमें भी आपको x दिख रहा है, यानी कि बेंडिंग मोमेंट जो डायग्राम होगा वो लीनियर होगा। ठीक, तो ये जो मोमेंट का इक्वेशन आया है वो आया है यहाँ पर, ये इक्वेशन यहाँ पर मोमेंट बता रहा है इस जगह पर। ठीक है, अगर आपको C पर चाहिए तो सेक्शन को ले जाइए C पर, क्योंकि सेक्शन जहां होगा वहीं पर आपको BMD अथवा SFD सब मिलेगा। ठीक, तो चलिए C पर लाते हैं सेक्शन को, धीरे धीरे सेक्शन C पर आ गया। ठीक है, धीरे धीरे जब लाएंगे ना तो x का मान धीरे धीरे घटने लगेगा, आते आते जब C पर पहुंचेगा तो x बराबर 0 हो जाएगा। यानी हम लोग क्या करें, इस इक्वेशन में क्या करें, x बराबर 0 रख दें। ठीक है, x बराबर 0 रखेंगे तो तुरंत पता चल जाएगा बेंडिंग मोमेंट एट C। इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, हम वैल्यू हमको सब याद है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, एट x बराबर 0। ठीक है, x बराबर 0 का मतलब सेक्शन आ गया C पर, तो लिखेंगे मोमेंट एट C। अब देखिए क्या है, वैल्यू रखिए, x बराबर 0 रखना है, और यहाँ भी x बराबर आपको 0 रखना है। ठीक है, तो देखिए मोमेंट एट C, W/2 L/2 प्लस 0 रख दीजिए, माइनस W इंटू 0। ठीक है, तो मोमेंट एट C हो जाएगा W/2 इंटू L/2, WL/4 किलो न्यूटन मीटर। तो देखिए मोमेंट आ गया C पर WL/4। ठीक है, अगर आपको B पर निकालना है तो सेक्शन ले जाइए B पर एट x बराबर। ठीक है, सेक्शन जैसे धीरे धीरे B पर पहुंचेगा, जैसे B पर पहुंचेगा, देखिए जब B पर पहुंचेगा तो वहीं पर बेंडिंग मोमेंट बताएगा, तो सेक्शन जब धीरे धीरे यहाँ जाएगा तो x का मान बढ़ते बढ़ते L/2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहीं से दूरी है, यहाँ पर सेक्शन है तो 0, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते जब B पर पहुंचेगा तो x हो जाएगा L/2 के बराबर। तो जब L/2 रखेंगे x बराबर इस इक्वेशन में तो आप पहुँच जाएंगे B पर, तो बताएगा मोमेंट एट B। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे x की जगह L/2, W/2 L/2 प्लस L/2। देखिए x की जगह L/2 और माइनस, देखिए माइनस का है W, माइनस का W और x की जगह L/2। ठीक है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, W/2 आधा L एक L माइनस का WL/2। तो ये भी आपको लिखा है WL/2 और ये भी लिखा है, तो ये दोनों कट करके हो जाएंगे 0, तो मोमेंट एट B बराबर आ जाएगा 0। तो C पर मोमेंट आ गया, A पर मोमेंट आ गया, B पर आ गया, हर जगह मोमेंट पता है, हर जगह शियर फोर्स पता है। अब इसका SFD BMD हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम ड्रा कर देते हैं, समस्या खत्म। तो इस तरीके से है, वीडियो को अब 2 बार 3 बार घुमा करके देखिएगा, बाकी हम लाइव वाला जुगाड़ लगा रहे हैं ताकि आपका हर डाउट हम देखें, क्योंकि बिना डाउट देखे काम नहीं होगा। ठीक है, तो जितने लोग हमको मैसेज किए हैं उन सबको बैच कोड मिलेगा, ये हम बना रहे हैं, इसके जस्ट बाद ही हम बैच बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए जरा SFD BMD बना देते हैं। कहीं दिक्कत होगा तो मैसेज आप जरूर करेंगे, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे चैटिंग करने वाला, ठीक है ना, वो भी दिक्कत नहीं है। तो हर चीज़ की समस्याओं का समाधान होगा आपके। ऊपर बना दे थोड़ा, देखिए क्या करना है, आपको थोड़ा सा लाइन खींच लीजिएगा नीचे,
स्केल से ऐसे डॉटेड लाइन खींच लेना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है आपको, एक बेस लाइन बनाना है। उसके बाद क्या करना है आपको, बेस लाइन बनाना है, बिल्कुल बीम जैसा ही बनाना है, 2 लाइन, ठीक है, एकदम बीम के समांतर 2 लाइन बनाइएगा। एक ये बनाएंगे, बोलते हैं बेस लाइन। एक और बनाएंगे, एक शियर फोर्स के लिए और एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए, ठीक है। 2 लाइनें आपको बनानी है, इनको बोलते हैं बेस लाइन। बेस लाइन के ऊपर जो चीज़ें होती हैं, इनके ऊपर जो होते हैं उनको पॉजिटिव लिया जाता है, जो इसके नीचे रहेगा उसको नेगेटिव, ठीक है। इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके नीचे नेगेटिव। अब देखिए क्या है, शियर फोर्स की बात करें तो शियर फोर्स ए, शियर फोर्स सी, शियर फोर्स सी और शियर फोर्स एट बी, ठीक है। तो ये W/2 हो गया, W/2 हो गया, माइनस का W/2 हो गया, माइनस का W/2 किलोन्यूटन, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट देखिए, ए पर 0, बी पर 0, सी पर WL/4, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए ए पर शियर फोर्स आया था W/2, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव आ रहा था, हम लोग चलेंगे ऊपर, ये हो गया आपका W/2, ये वैल्यू हो गई आपकी W/2, ठीक है। उसके बाद चल रहे हैं, इधर से चलते चलते सी पर चल रहे हैं, तो सी पर पहुंच रहे हैं तो W/2 दिख रहा है, इधर से जा रहा है, ठीक है। सी के जस्ट लेफ्ट है, ठीक है ना। सी अगर देखेंगे, सी बिंदु ना, तो सी पॉइंट आपका ये है, ठीक है ना, ये आपका सी पॉइंट है, इसके इधर एक मॉलिक्यूल है, इसके इधर एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये सी बिंदु है, इसके जस्ट इधर देखेंगे लेफ्ट तो आपको दिखेगा पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव दिखेगा, और इसके जस्ट इधर जाएंगे तो दिखेगा नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है, ठीक है। आपका बीम है, ये आपका बीम है, ठीक है ना, ये आपका सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। आपका क्या हो रहा है, अगर यहाँ से ये काट दिया जाए, ठीक है, इतना काट दिया जाए तो ये मटेरियल नीचे गिरने लगेगा, ठीक है, लेकिन वास्तव में इक्विलिब्रियम पर है, नहीं गिर रहा है। तो जितना शियर फोर्स ऊपर काम करेगा, वहीं पर शियर फोर्स उसका अपोजिट काम करता है, दोनों का योगफल करेंगे तो हो जाएगा 0। तो सी बिंदु पर आपको 2 शियर फोर्स देखने को इसीलिए मिलेगा, ठीक है। तो सी के जस्ट इधर दिखेंगे तो W/2 आपको दिखेगा, तो ये हो गया आपका W/2, ये हो गया आपका W/2, ये भी वैल्यू है W/2, ठीक है। तो ए और सी का पहले बना लेते हैं, तो ये हो गया आपका W/2, ठीक है। तो ये दिख गया आपको पॉजिटिव शियर फोर्स, ठीक है। उसके बाद सी के जस्ट जब इधर जा रहे हैं, ठीक है, सी के जस्ट इधर जा रहे हैं, तुरंत शियर फोर्स क्या कर रहा है, अपना साइन चेंज कर रहा है। देखिए प्लस से सीधा हो गया माइनस, क्या हो गया, ये यहीं पर क्या है, अपना साइन चेंज कर दिया, बस वैल्यू आपकी वही है, वैल्यू है W/2, ठीक है। तो W2 हो गया हमारा, W/2 माइनस में। उसके बाद बी पर भी देख रहे हैं माइनस वही है, तो आप बी पर भी क्या करेंगे, बी पर भी नीचे की तरफ ऐसे खींच लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, ठीक है ना। जैसे मिलाएंगे तो ये बन जाएगा आपका SFD। तो ऊपर वाला जो बना है ये आपका है शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान दीजिए जरा, आ जाते हैं BMD में। ए पर मोमेंट 0 है, बी पर मोमेंट 0 है, और सी पर देख रहे हैं WL/4 किलोन्यूटन मीटर है, ठीक है ना, इतना है। तो हमको क्या करना है, इन तीनों बिंदुओं को मिलाना है, लेकिन इसके इक्वेशन में दिख रहा था ए अक्ष, ठीक है, यानी इन तीनों को एक रेखा से मिलाना है। तो आप क्या करेंगे, इनको एक रेखा से मिला दीजिए, ठीक है, एक रेखा से आप मिला देंगे तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। ये हो गया आपका BMD, ठीक है ना, ये हो गया आपका BMD। उसके बाद देखिए क्या है, एक रिलेशन आपको बता रहे हैं, एक चीज और देखिए, यहाँ पर जहां पर शियर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा है, मतलब प्लस से क्या हो रहा है, माइनस में जा रहा है, ठीक है ना, प्लस से आपका माइनस में जा रहा है, अपना साइन चेंज कर रहा है, प्लस से माइनस में आ रहा है। तो जिस बिंदु पर शियर फोर्स अपना साइन चेंज करता है, वहीं पर जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट जो होगा वहीं पर सबसे ज्यादा होगा जहां पर शियर फोर्स अपना साइन चेंज करेगा, ठीक है ना। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये बात हो गई। अब देखिए क्या है, यहाँ पर स्लोप की अगर बात करें तब, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं स्लोप। यहाँ पर जस्ट हम बताए थे ds/dx बराबर रेट ऑफ लोडिंग, रेट ऑफ लोडिंग की बात थी और माइनस में, ठीक है ना, माइनस की हम लोग बात कर रहे थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पॉइंट लोड है, रेट ऑफ लोडिंग नहीं है,
ये रेट ऑफ लोडिंग नहीं है, तो यहाँ पर रेट ऑफ लोडिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब स्लोप इसमें आपको 0 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पर अगर स्पर्शी खींचें, ठीक है, स्पर्शी कहीं पर भी आप खींचेंगे तो आप देखेंगे कोई भी एंगल नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ से अगर ऐसे जाता तो यहाँ पर एंगल दिखता, लेकिन इसी पॉइंट पर कहीं भी स्पर्शी खींचेंगे इस कर्व पर तो आपको ऐसी ही लाइन देखने को मिलेगी, मतलब स्लोप आपको क्या दिखेगा, 0 दिखेगा। तो रेट ऑफ लोडिंग नहीं है तो यहाँ पर स्लोप आप देखेंगे शियर फोर्स डायग्राम का वो 0 ही मिलेगा, मतलब रेक्टेंगुलर शेप का आपका क्या होगा, SFD होगा और BMD आपका ट्रायंगुलर होगा जब पॉइंट लोड लगेगा। ये ध्यान दीजिए। उसके बाद देखिए क्या है, बेंडिंग मोमेंट पर आते हैं, dm/dx बराबर शियर फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर शियर फोर्स दिखेगा, अगर शियर फोर्स दिखेगा तो बेंडिंग मोमेंट का स्लोप भी आपको दिखेगा। ठीक है, तो अगर हमें निकालना है इस जगह पर, इस जगह पर आपको स्लोप निकालना है अथवा यहाँ पर निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, इसी जो आपका कर्व बन रहा है इसी पर आपको टेंजेंट खींचना होता है। टेंजेंट खींचेंगे, टेंजेंट खींचने के बाद जो बेस लाइन है इसी के समांतर आपको क्या करना है, एक रेखा खींचेंगे, यही स्लोप कहलाता है dm/dx बराबर या शियर फोर्स के बराबर। ठीक है, तो आप कहीं भी खींचेंगे ना तो ये वाला जो स्लोप होगा आपको समान देखने को मिलेगा। ठीक है, हर जगह देखेंगे आपको समान दिखेगा और पॉजिटिव दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका स्लोप जो है बिल्कुल समान दिखेगा और ये शियर फोर्स के बराबर होगा। तो देखिए पॉजिटिव स्लोप आपको दिख रहा है, इस डायरेक्शन में अगर स्लोप बनता है तो पॉजिटिव कहते हैं, अगर इस डायरेक्शन में बना तो नेगेटिव। तो यहाँ पर देखिए शियर फोर्स नेगेटिव है तो यहाँ पर आपको जो स्लोप दिखेगा वो नेगेटिव दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्लोप आपको नेगेटिव इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप SFD BMD बनाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद क्या है, बैच कोड आपको हम दे रहे हैं, वहां से आप ज्वाइन करके देखिए सारे वीडियो को। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।